नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हमारे लिए एक बहुत अच्छा अवसर है मिलने का, बातें करने का, प्रश्न उत्तर करने का, आपकी शंकाओं का, समस्याओं का समाधान करने का। और हमारे कार्यक्रम का अभिन्न अंग है ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का, जहाँ पर हम कार्यक्रम से संबंधित कार्य करते हैं। तो आज भी हम यही करने जा रहे हैं। और आज दो लोगों की परीक्षा है, पद्मजा और हलधर कुमार। इन दो लोगों की परीक्षा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों यहाँ पर आए हैं, सत्संग में उपस्थित हैं, और क्या आप परीक्षा के लिए तैयार हैं? पद्मजा अच्छा और हलधर कुमार दोनों है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पद्मजा से। उनको मैं 10 प्रश्न देने वाला हूँ और आपको कम से कम 5 के सही उत्तर देने हैं। और ये होने के बाद आप चरण नंबर 4 में चले जाएंगे कार्यक्रम के। यही हलधर कुमार के साथ भी होने वाला है। बाकी सभी साधकों से मेरा अनुरोध है कि केवल सुने, उत्तर देने का प्रयास न करें, क्योंकि परीक्षा है। बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे जो भी प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन पहले आप केवल उत्तर सुन लीजिए जो भी बोले जा रहे हों। तो पद्मजा से अनुरोध है कि अपना माइक चालू कर लें। आप तैयार हो तो मैं आपको प्रश्न देता हूँ। जी, प्रणाम गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। प्रणाम। ये आपके प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, आराम से उत्तर दीजिए, सोच सोच के, कोई जल्दी नहीं है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक के बाद एक उत्तर दीजिए। सभी प्रणाम गुरुदेव, सभी साधकों को मेरा नमन। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगी। मेरा पहला प्रश्न है, अपरोक्ष अनुभव का क्या अर्थ है और प्रमाण किसे कहते हैं? अपरोक्ष अनुभव ऐसा अनुभव है जिसे साक्षात रूप से जो मेरे अनुभव में उतरे, जिसका जो मेरे स्वयं का अनुभव है। किसी और के अनुभव को मैं अपरोक्ष अनुभव नहीं कहूँगी। जो भी अनुभव मुझे हो रहा है, मेरे स्वयं का जो अनुभव, उसे मैं अपरोक्ष अनुभव कहूँगी। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण जो अपरोक्ष अनुभव में उतरे, जो ज्ञान अपरोक्ष अनुभव में उतरे, उसे हम प्रमाण कहेंगे। ज्ञान मार्गी के गुण क्या है? ज्ञान मार्गी के गुण मुमुक्षुत्व, वैराग्य, विवेक, बुद्धि, जिज्ञासा, रुचि, तार्किकता, धैर्य, दृढ़ता होनी चाहिए। बहुत सारे गुण हैं वैसे तो, मैंने इनमें से कुछ गिनाए हैं। मुख्य गुण मुझे लगता है मुमुक्षुत्व, बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। विवेक होना भी जरूरी है। धैर्य और श्रद्धा, ये मुझे लगता है कि ये मुख्य गुण है। गुरु का क्या महत्व है? मुझे लगता है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। गुरु के बिना ज्ञान संभव हो ही नहीं सकता। लक्ष्यहीनता है। गुरु हमें सही मार्ग दिखाता है। सबसे ज़्यादा आवश्यक मुझे लगता है कि साधक के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो सही गुरु की पहचान कर सके, और जब उसे सही मार्ग का और सही गुरु का पहचान कर सके, ये साधक के अंदर ये गुण होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। और जब उसे सही गुरु मिल जाता है जो उसके अनुकूल है और जो उसके आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही होगा, तो फिर साधक की फिर उन्नति होती है। गुरु उसको हाथ पकड़ के उस अवस्था तक ले जाता है जहाँ पे फिर जानने के लिए कुछ नहीं बचता। सभी ज्ञान की प्राप्ति हो। तो गुरु मुझे लगता है मुख्य रोल प्ले करते हैं साधक के जीवन में। सत्य क्या होना चाहिए? कौन निर्णय लेता है? सत्य व्यक्तिनिष्ठ है। क्या होना चाहिए? मेरे अनुसार जो भी मेरा अनुभव ये कहता है कि सत्य वह होना चाहिए जो अपरिवर्तनीय है, जिसका परिवर्तन ना हो, उसे मैं सत्य मानूंगी।
इसका निर्णय कौन लेता है? इसका व्यक्ति खुद लेता है। सत्य का निर्णय जो स्व अनुभव में उतरे और जो अपरिवर्तनीय हो, वह सत्य होगा। वैसे सत्य की परिभाषा है जो सत्य अनुभवों का वर्गीकरण है। तो अनुभवों का वर्गीकरण के द्वारा ही हम असत्य और सत्य का ज्ञान, असत्य और सत्य का ज्ञान हम पा सकते हैं। अनुभव कितने हैं? अनुभव जगत का अनुभव, शरीर का अनुभव और मन का अनुभव होता है। और उनके अनुभवकर्ता कितने हैं? सभी के अनुभवकर्ता एक ही हैं। अनुभवकर्ता दो नहीं हो सकता। एक अनुभवकर्ता होना भी एक हमारा कल्पना है, अनुमान है, क्योंकि दो नहीं है तो हम फिर उसे एक ही मान लेते हैं। आनंद और अनुभवकर्ता में क्या भेद है? अनुभवकर्ता ही आनंद स्वरूप है, उसमें कोई भी भेद नहीं है। जब यह ज्ञान हमें होता है कि हमारा वास्तविक हम शरीर नहीं है, ये शरीर मिथ्या है, मन नहीं है, तो जब हमारा अहंकार, हमारा अहम जब अनुभवकर्ता में स्थित होता है तो हम आनंद स्वरूप में आ जाते हैं। आनंद अनुभवकर्ता ही आनंद स्वरूप है, ये कहना सही होगा। दोनों में कोई भेद नहीं। स्मृति क्या है? स्मृति चित्त में अनुभवों का संयोजन या व्यवस्थापन है, मैं कह सकती हूँ। जो अनुभवों के द्वारा जो अनुभवों का संयोजन या व्यवस्थापन जो चित्त में होता है वही स्मृति है, जिसे हम संस्कार भी कहते हैं, जो ज्ञान का स्रोत है, जिसके द्वारा जिसे हम ज्ञान भी कह सकते हैं। स्मृति को ज्ञान भी कह सकते हैं। आपकी और मेरी स्मृति एक क्यों नहीं? सबकी स्मृति एक ही है। विश्व स्मृति ही सबकी स्मृति जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे अनुभव बहुत सीमित हैं इंद्रियों के द्वारा, और स्मृति के द्वारा हमें अनुभव होते हैं, इसलिए हमारे अनुभव सीमित हैं। इसलिए हमें ये ज्ञान नहीं होता कि हमें ऐसा भ्रम होता है कि आपकी स्मृति और मेरी स्मृति अलग है, जबकि सभी की स्मृति एक ही है, चित्त एक ही है। स्मृति अलग है, सॉरी, यहाँ गलत बोल दिया मैंने। सबकी स्मृति अलग है, चित्त विश्व चित्त से जुड़ी हुई है। पर सुंदरता का मानदंड क्या है? जो पूर्ण है वही सुंदर है। अज्ञानी के लिए सुंदरता कुरूपता में भेद है। ज्ञानी के लिए सुंदरता कुरूपता कोई मायने नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। जो पूर्ण है वही सुंदर है। अस्तित्व में जो भी है वह पूर्ण है। पूर्ण अर्थात जिसमें कुछ हम जोड़ नहीं सकते या उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते, वही पूर्ण है और वही सुंदर है। मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति बंधनों से मुक्ति ही मुक्ति है। वैसे तो मुक्ति को मैं कहूँगी व्यक्तिनिष्ठ होता है। साधारण व्यक्ति के लिए मुक्ति भिन्न प्रकार से हो सकता है। साधक के लिए मुक्ति जितने भी जो हमारी चित्त जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा बंधन है, उससे मुक्ति है। और मैं कहूँगी कि जब हमें ज्ञान होता है तो हमें पता होता है कि हम पहले से ही मुक्त हैं। मुक्ति को पाना, मुक्ति को पाया नहीं जा सकता। जो पहले से हम मुक्त हैं उसे पाना, बस हमें अपना ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि अनुभव करता है, जो हम अनुभव करता है उसका ज्ञान होना ही मुक्ति है, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि हम पहले से ही मुक्त हैं। जी गुरुदेव, इतना ही बोलना था मुझे। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास रहा है पद्मजा का, और बहुत ही सटीक उत्तर उन्होंने दिए हैं। देखते हैं उनको कितने नंबर मिले, उसके बाद हम हलदर के तरफ जाएंगे। आपको 10 में से 8 नंबर मिलते हैं। आपके 8 प्रश्न, आपके 8 उत्तर सही थे। उसमें से 2
उत्तर आपके आधे आधे सही थे, लेकिन बहुत अच्छा इनका प्रयास रहा पद्मजा का। और मुझे पहले से उम्मीद थी कि इनको इनका ज्ञान काफी गहरा है, गहन है। बहुत अच्छे इनके लेख होते थे, पढ़ने में बड़ा आनंद आता था लेखों को पढ़ के। तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आप चरण नंबर 4 में चले गए हैं। उसमें क्या करना है हम थोड़ी देर में बताते हैं, और कहाँ पे जी गलती हो गई पद्मजा से वो जी भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। जी, मुझे तो कुछ कहना था आपसे। मैं हाँ जी, कही। मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जब से मैं ज्ञान मार्ग से जुड़ी हूँ बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ मुझे। करीबन 2 महीने हो गए हैं, उससे एक आध दिन ज़्यादा हो गया होगा। मैं मई में जुड़ी थी, मई के आखिरी समय में, और मुझे लगता है कि 2 महीने में जो मुझे मेरे अंदर मेरे व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया है वो मुझे खुद ही मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ मैं ये देख कर कि इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा पूरा जीवन ही आपने बदल दिया, और आपकी ही कृपा है ये बोल सकती हूँ। आपका जो ज्ञान है, अपार ज्ञान, अ, अब ऐसा है जीवन में कि मुझे लगता है कि मुझे अपने गुरु जैसे ही बनना है। एक आप मेरे आदर्श हैं, तो आप मेरे इंस्पिरेशन हैं, और मैं चाहूंगी कि सारे गुण आपके जो हैं उसमें से अगर 50% गुण भी अगर मैं ग्रहण करती हूँ अपने जीवन में, तो शायद मैं बहुत आगे चली जाऊंगी। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, हार्दिक दिल से आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ कि आपने मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया है। अब मैं बहुत ही पहले से अ, स्पष्टता आ गई है कि मुझे क्या करना है। एक मार्ग मिल गया है मुझे जीवन, मुझे कहाँ जाना है। ये लक्ष्यहीनता थी पहले मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं एक साधक के लिए अंत में ज्ञान प्राप्ति के बाद लक्ष्यहीनता ही होती है। लेकिन हाँ, मैं पहले भी लक्ष्यहीनता थी मेरी कि मुझे कहाँ जाना है, इसका मुझे ज्ञान नहीं था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मुझे पता है कि मुझे अब किस मार्ग में आगे बढ़ना है। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत खुशी की बात है। आप तो जानते हैं सब गुरु क्षेत्र की कृपा है हम सब पर, और ये आपकी निष्ठा है, आपकी मेहनत है कि इतने कम समय में आपने बहुत कुछ पा लिया, जो कि ज्ञान मार्गी के सभी लक्षण हैं आप में। और आपकी और प्रगति होगी, अब आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी प्रगति होगी, बहुत अच्छी होगी। तो अब हम चलते हैं हलधर कुमार की तरफ। हलधर कुमार जी से मेरा अनुरोध है अपना माइक ऑन करें, मुझे बताएं कि आप तैयार हैं प्रश्नों के लिए। जी गुरुदेव। ठीक है, तो मैं आपको, हाँ आवाज़ आ रही है आपकी? तो मैं आपको 10 प्रश्न देने वाला हूँ, और वही नियम है कि 10 में से कम 5 के उत्तर सही होने चाहिए। आराम से सोच कर उत्तर दीजिए, कोई जल्दी नहीं। ये आपके प्रश्न हैं, एक के बाद एक प्रणाम उत्तर गुरुदेव। देते जाइए। प्रणाम। सभी आत्मन को मेरा प्रणाम। पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग पर चलकर क्या ज्ञान मिलता है? ज्ञान मार्ग पर चलकर ज्ञान नहीं मिलता, अज्ञान का नाश होता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग पे आने से पहले हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ मिलेगा, या जिसके लिए हमने जीवन अपना इस मार्ग पे लाया है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। जो है, हमने अपनी मान्यताओं को और पता नहीं क्या क्या सोच के जो रखा है। दूसरा है, सत्य के मानदंड किस आधार पर रखे गए हैं, उनका औचित्य क्या है? सत्य के मानदंड का आधार अपरिवर्तनशील है, जो नहीं बदलता वही सत्य है। उनका औचित्य क्या है? अर्थात हमारे अनुभव में जितने भी अनुभूतियां हो रही है वो सारे परिवर्तनशील है। शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है,
दिन रात, जैसे भी जो भी अनुभव में हमारा आ रहा है सब बदल रहे हैं। औचित्य इसका यही है कि जो भी परिवर्तनशील हो, परिवर्तित हो रहा है, वो नश्वर है, और जो सदा है, शाश्वत है, वही सत्य है। इसी कारण अपरिवर्तनशीलता को ही सत्य का मानदंड रखा गया है। गुरु के ज्ञान, तीसरा प्रश्न है, गुरु से ज्ञान कैसे लिया जा सकता है? गुरु से ज्ञान लेने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना अहंकार, जिसे हम अपना मैं कह सकते हैं, वो गुरु के चरणों में अर्पित करना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा जो बाधा है वो अहंकार ही है। अपने को शरीर मानना, मन मानना, बुद्धि मानना, और शरीर संसार के साथ तादात्म्य करना, यही हम करते आ रहे हैं। और जब तक इसे गुरु के चरणों में अर्पित नहीं करेंगे, गुरु से कुछ नहीं मिल सकता। चौथा प्रश्न है, आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही आत्मा है। पांचवा प्रश्न है, अनुभवकर्ता किस बंधन में है? बंधन और मुक्ति भी एक कल्पना ही है, क्योंकि अनुभवकर्ता को ना तो बंधन है ना तो मुक्ति है। हम अपने अनुभव के कारण स्वयं को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अनुभवकर्ता न किसी बंधन में है ना मुक्त है, वो सिर्फ है, स्वयं सिद्ध है। उसे किसी भी बाहरी वस्तु से सिद्ध करने की या बताने की या समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्या सभी अनुभव पूर्व निर्धारित हैं? अनुभव की परिभाषा है कि जो भी हमें अनुभूति हो रही है, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, जो हमारे आजू बाजू घटनाएं चल रही है, उनका अनुभूति होना ही अनुभव है। और इसे पूर्व निर्धारित है कहना शायद सार्थक ना हो, क्योंकि परिवर्तन ही मूल रूप से दृष्टिगोचर होता है। सारा जगत परिवर्तित हो रहा है, तो अनुभव भी परिवर्तनशील है। तो इसमें पहले से कुछ निर्धारित हो, ऐसा बुद्धि को नहीं लगता। लेकिन हाँ, परिवर्तन पहले से परिवर्तित हो रहा है, सारा जगत परिवर्तित हो रहा है। इसे निर्धारित माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन में अनंत संभावनाएं हैं। क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसकी जानकारी या इसका पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि परिवर्तन निर्धारित है।
नाद कितनी अवस्थाओं का परिवर्तन है? 7वां प्रश्न है, गुरुजी, नाद कितनी अवस्थाओं का परिवर्तन है? तो नाद सरल नाद 2 अवस्थाओं का परिवर्तन है, जैसे दिन रात, ऊपर नीचे, ठंडा गरम इत्यादि। 8वां प्रश्न है, रचना कैसे होती है? रचना जब सरल नाद रचनाएं आपस में संयोजित होती है, तो उस संयोजन के फलस्वरूप जटिल नाद रचनाओं का निर्माण होता है। जब 2 सरल नाद रचनाएं आपस में ही संयोजित होकर जटिल नाद रचनाओं का निर्माण करती हैं, तो उससे रचना होती है, और उत्तरोत्तर इनका संयोजन होते रहता है और विकास क्रम चलता रहता है। यही रचना की मूलभूत प्रक्रिया है, जो निरंतर सदा संयोजित है, चल रहा है। 9वां प्रश्न है, मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए? मनुष्य का चरित्र ऐसा होना चाहिए, कोई काल्पनिक चरित्र नहीं होना चाहिए। जो भी हो, सरल हो, सीधा हो, सच्चा हो। जैसे मैं जगत के साथ व्यवहार करता हूँ, तो मेरा चरित्र कुछ अलग है, और फिर मैं अध्यात्म में आ गया तो फिर वहाँ पे दूसरा व्यवहार करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो, सटीक हो, सीधा हो, सच्चा हो। मेरा ऐसा ही मानना है, चाहे वो जगत में हो, चाहे अध्यात्म में हो, या किसी भी परिस्थिति में हो। जो जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए। ब्रह्म कौन से कर्म करता है? सृजन और प्रलय कौन करता है? ब्रह्म के द्वारा कोई कर्म होता नहीं है, क्योंकि कर्म एक मान्यता है और अनुभव है। तो कर्मों का अनुभव चित्त के द्वारा होता है, और चित्त तो माया है। ब्रह्म से कोई कर्म होता ही नहीं है, क्योंकि वो अनुभव करता है। सृजन और प्रलय कौन करता है? सृजन और प्रलय भी एक अवधारणा मात्र है, क्योंकि यदि हम कहते हैं कि सृजन हो रहा है, तब प्रलय हो रहा है। क्योंकि हम द्वैत में जी रहे हैं, इसलिए सृजन और प्रलय आंखों से दिखता है कि कोई जन्म हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई पदार्थ पैदा हो रहा है, कोई नष्ट हो रहा है। लेकिन ये भी एक प्रतीति मात्र है, असल में कुछ होता नहीं है, क्योंकि करने वाला है नहीं। जी गुरुदेव। धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिए, बहुत ही अच्छे। मुझे जैसी नमस्कार, मुझे जितनी उम्मीद थी उससे अच्छे उत्तर आपके आए, ये बड़ी खुशी की बात है। तो देखते हैं आपको कितने नंबर मिले। आपको 10 में से 7.5 मिलते हैं, 7.5 नंबर। तो हलदर जी आप भी पहुंच गए हैं चरण नंबर 4 पे। तो आज का दिन सबके लिए बहुत अच्छा है कि सबको सफलता मिल रही है, और आपके उत्तर भी बड़े सही थे, सटीक थे। हाँ, एक दो जगह गलत हो गए, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। तो पद्मजा और हलदर दोनों को अब मैं प्रयोग शुरू करने की सलाह देता हूँ। अब आपका जो सैद्धांतिक भाग है, या जो भी सत्यापन वगैरह था, आपने कर लिया है, सत्य आपके सामने है। अब इसको अपने जीवन में उतारिए,
उसके लिए चरण 4 में आपके वीडियो वगैरह हैं, उनमें सारी जानकारी है क्या करना है। 3 महीने तक आपको प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है। 3 महीने तक कम से कम कीजिए, और उसके बाद तो जीवन भर तो आपको चेतना के प्रयोग करना ही है। चेतना में साक्षी भाव में रहना है, दृष्टा बन के। तो अब देख लेते हैं, अगर इस बीच आपको कोई समस्या आए, आपको कुछ जानना हो तो सत्संग में आते रहिए, मुझसे बात करते रहिए। और जो भी घटनाएं हो जो आपको लगता है कि साधारण नहीं है, असामान्य है थोड़ी बहुत, वो मुझे बताते रहिए सत्संग में। कहीं सीधे भी आप मुझे संदेश भेज सकते हैं। अच्छा, तो 3 महीने चलेगा आपका चरण 4, और उसके बाद आपकी कोई अशुद्धि वगैरह हुई तो हम अगले चरण में आपको भेजेंगे, नहीं तो सीधे 7वें चरण में भेज देंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि पद्मजा के कहाँ पर गलतियाँ हुई ये प्रश्न में। और जैसा कि होता है, मैं कभी कभी सबसे पूछता हूँ क्या उत्तर होना चाहिए। पहला इनका प्रश्न था पद्मजा का कि अप्रोक्ष अनुभव क्या अर्थ है, प्रमाण किसे कहते हैं। इसमें मैंने 50% नंबर काट लिए, क्योंकि थोड़ा सा इतना साफ नहीं था उत्तर। तो जैसे कि बताया गया, अप्रोक्ष अनुभव इंद्रियों से जो अनुभव होता है वो है, जिसमें कि स्मृति न मिली हो, जिसमें कि आपकी मान्यताएं न मिली हो, जो जैसा है वैसा दिख रहा है, उसको देखना है, ये अप्रोक्ष अनुभव है। उसके ऊपर मान्यताएं न थोपी गई हो, ये है अप्रोक्ष अनुभव। प्रमाण किसे कहते हैं, जिससे ज्ञान हो जाए वो प्रमाण है। पवन के कुछ उत्तर आ गए, देखिए। हाँ, जिससे ज्ञान हो जाए वो प्रमाण है, ये पद्मजा ने नहीं बताया। और अप्रोक्ष अनुभव का उन्होंने कहा था कि स्वयं का अनुभव अप्रोक्ष अनुभव होता है, जो कि ठीक है, इसलिए मैंने 50% ही नंबर दिए। ये बात ध्यान रखिए, जिससे ज्ञान होता है वो प्रमाण है। ज्ञान मार्ग के गुण क्या है, बिल्कुल सही बताया उन्होंने, बहुत अच्छा बताया। गुरु का क्या महत्व है, ये भी बताया उन्होंने बहुत कुछ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, एक लाइन में इतना बता सकते हैं गुरु का क्या महत्व है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु साधन नहीं है ज्ञान का, लेकिन फिर भी नहीं होता। क्यों? हमें पता ही नहीं किधर देखना है, क्या करना है। तो केवल संकेत मात्र देता है गुरु कि देखिए इधर, देखिए इधर ज्ञान है, और आपको देखना है, आपका अनुभव लेना है। फिर आपके अनुभव में तर्क के हिसाब से क्या है, वो ज्ञान है आपका। लेकिन ये बताने वाला कौन है? ये गुरु है, वो कर चुका है काम। तो केवल इतना कहना चाहिए था। फिर भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, तो मुझे अच्छा लगा। सत्य क्या होना चाहिए, कौन निर्णय लेता है, इनका उत्तर बिल्कुल सटीक था कि व्यक्तिनिष्ठ है। उसका निर्णय व्यक्ति लेता है क्या होना चाहिए सत्य, और कोई नहीं बता सकता उसको क्या होना चाहिए सत्य। सबका अपना अपना सत्य है। लेकिन जो जिसकी भी बुद्धि अच्छी है, बुद्धिमान है, तार्किक शक्ति है, आदि आदि, गुरु अच्छा है, तो वो सभी लोग एक ही सत्य पर आ जाएंगे। ये देखा गया है, ऐसा देखा गया है। लेकिन फिर भी क्योंकि सर्वसम्मति है, उसको सत्य नहीं कह देते। लेकिन ऐसा देखा गया है कि क्योंकि सत्य तो एक ही होगा ना, तो जो भी ढूंढने जाएगा अगर अच्छे मार्ग पर है तो वहीं पहुंचेगा। अनुभव कितने, उनके अनुभवकर्ता कितने, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। वैसे इसमें एक मतभेद हो सकता है कि अनुभव भी एक ही है, उसके जो प्रकार है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। देखिए, सभी अनुभव मानसिक है। जो हमने अनुभवों का एकीकरण किया था, आपको याद होगा, अनुभवों का एकीकरण करते हैं हम कि सभी अनुभव अंत में मानसिक ही निकलते हैं या एक तरह की निकलते हैं। और अंत में हम कहते हैं, जब विज्ञान की बात चलती है तो हम कहते हैं कि सभी नाद है, सब कुछ नाद है, तो उसके प्रकार भी एक ही हो गया। और क्योंकि वो सभी अनुभवकर्ता को हो रहे हैं तो अनुभव भी एक ही हो गया। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मनाद मात्र है, ब्रह्म या अस्तित्व का नाद है, तो एक ही नाद हो गया। फिर इस तरह से कुछ लोगों का ऐसा मत होगा कि नहीं, अनुभव भी तो एक ही है। जो परिवर्तनशील जो चेहरा है अस्तित्व का, वो भी तो एक ही है। ऐसा तो नहीं कि 3-4 तरह के अस्तित्व में 3-4 तरह के अनुभव हैं, ऐसा तो नहीं है। तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग नए नए हैं ज्ञान मार्ग में, तो इतना मैं बहुत ज़्यादा कड़ाई से नहीं पेश आता कि आपको वही मत अपनाना है जो मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं कहता मैं। आपकी समझ जो है वो भी ठीक है उत्तर कि इतने अनुभव हैं, बहुत सारे दिखाई देते हैं, तो वो भी हमारा अप्रोक्ष अनुभव है। ऐसा लगता है बहुत सारे होंगे, तो मैंने उनको पूरे नंबर दिए इसमें। लेकिन हाँ, हो सकता है मतभेद यहाँ पे। आनंद अनुभव करता है, उनका एक ही है, बिल्कुल सही। स्मृति क्या है, इसमें पद्मजा का उत्तर पूरा गलत हो गया। देखें आप लोग क्या कहते हैं, सभी साधक क्या कहते हैं, स्मृति क्या है, कौन बताएगा मुझे?
एक आध लाइन में। पवन ने कहा नाद है, और कोई उत्तर? केवल नाद नहीं है स्मृति, नहीं तो हम दो शब्द क्यों उपयोग करते हैं? संदीप ने कहा चित्त, ठीक है। सौरभ ने कहा संस्कारों का व्यवस्थीकरण, सपना, नाद रचना, पडवेकर अनुभव की छाप। हाँ, ये देखिए मीरा का उत्तर सही आ गया है। नाद स्थायी हो जाए तो स्मृति कहते हैं। आशु ने कहा अवधारणा। देखिए अवधारणा सभी है, विज्ञान में सभी अवधारणा है। माधुरी ने कहा चित्त की परत है। नहीं, बिल्कुल गलत है, सभी परतें स्मृति है चित्त में। शुभम ने कहा पराभौतिक परमानसिक रचना। हाँ जी, ये उत्तर भी बिल्कुल सही है। और पद्मजा ने कहा था कि संयोजन है, अनुभवों का संयोजन। नहीं, वो ज्ञान की परिभाषा है। फिर उन्होंने कहा स्मृति ज्ञान भी नहीं, स्मृति ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से ज्ञान स्मृति में होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो ये मीरा का बहुत अच्छा उत्तर है। मैंने भी यही कहा है कि ऐसा लगता है कि नाद स्थायी हो गया और नाद रचना हो गया, और वो नाद रचना ही स्मृति है। तो कह सकते थे रचना है एक तरह की। तो इस बात का ध्यान रखिए। पद्मजा से मैं कहूँगा आपकी और मेरी स्मृति एक क्यों नहीं, इसका भी उत्तर उन्होंने बिल्कुल सही दिया कि एक ही है, एक ही है। लेकिन ये जोड़ सकते थे उसमें कि अलग प्रतीत होती है क्योंकि जीव को जीवित रहना है। सब एक हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये हम बताते हैं अक्सर। और उसमें जो भेद है वो केवल हमारे अज्ञान के कारण है। जैसे ही ज्ञान होता है आप देखेंगे सब एक हो गया, यहाँ तक कि अनुभव भी होने लगते हैं, वो जो सिद्धियाँ वगैरह आने लगती है। ज्ञान होते ही होता है, हमारी स्मृति एक ही है। बस वो अहम ने अपने जागृत अवस्था में अपना भाग अलग कर लिया है उससे, लेकिन अलग हो नहीं सकता। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे आपका घर है, वो आपके शहर में है, आपका शहर आपके ज़िले में है, आपका ज़िला आपके राज्य में है, और राज्य देश में है। अब जो राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा बोलेगा हाँ नहीं मेरा राज्य है, अलग कर लेगा थोड़ा बोल के उसको कि मेरा है ये। और इसी तरह से जो ज़िला होगा आपका, उसका जो भी होगा कलेक्टर जो भी कहते हैं उसे, कहेगा नहीं ये मेरा है। और आपका जो घर होगा वो आप कहेंगे नहीं ये घर मेरा है। लेकिन है सब देश में ही है, एक ही देश में सब चीज़ें स्थित है, लेकिन अहम भाव ने उसको अलग अलग कर लिया है। और वो बाकी को देखता नहीं है कि वो मेरा नहीं, ऐसा बोल देता मेरा नहीं है वो, और इसीलिए वो जागृत स्मृति में आ नहीं पाता वो अनुभव। जिस दिन आप बोल देंगे कि सभी मेरा है, सभी मैं हूँ, उस दिन ये दीवार टूट जाएगी। यहाँ तक कि तंत्र बोधि में मैंने एक विधि बताई है जिससे कि आप ये दीवार जल्दी तोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा खतरा है उसमें, आप लोगों को ध्यान से करनी चाहिए विधि। अच्छा, सुंदरता का मानदंड क्या है? तो इनके 50% नंबर मैंने काट लिए, जबकि इन्होंने सही कहा था कि पूर्ण है सुंदरता का मानदंड। इन्होंने कहा पूर्ण है, पूर्णता ही सुंदरता है, जो बिल्कुल सही है, इसलिए 50% मिल गया उनको। लेकिन ध्यान दीजिए ये सारे मानदंड लोगों ने बनाए हुए हैं, सबने अपने अपने बनाए। हाँ, पवन ने सही कहा। देखिए सारे मानदंड, सुंदरता, नैतिकता आदि आदि, जब सत्य का व्यक्तिगत है तो बाकी का तो पूछिए मत, सबका अपना अपना है। लेकिन जैसे कि मैंने सुंदरता और नैतिकता के वीडियो में कहा है कि कुछ बातें मिल जाती हैं जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिक मानदंड। सभी कहेंगे कि फूल और प्रकृति और जानवर, तितलियाँ आदि आदि सुंदर है, सूर्योदय सूर्यास्त बड़ा सुंदर है, या ये चित्र, ये गाना सुंदर है। ये सार्वभौमिकता आ गई उसमें थोड़ी सी। लेकिन जहाँ खाने की बात आती, मान लीजिए जो एक मरे हुए जानवर को खा रहा है, नहीं अब सुंदर नहीं है, लेकिन उसको तो मुंह में पानी आ रहा है। तो इस तरह से ये कपड़े हो गए। एक बंदे ने जो है भड़कीले कपड़े पहने हुए हैं, हरे रंग का चश्मा लगाया है और लाल रंग के बाल है, वो कहता है मैं सुंदर हूँ। दूसरे उसकी तरफ देख भी नहीं पाएंगे, क्या स्वांग रचा है बोलेंगे। तो इस तरह से होता है, ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं मानदंड सारे। कुछ मिल गए हैं हम, क्योंकि सभी मनुष्य एक जैसे हैं थोड़े थोड़े, तो उनको कहते हैं सार्वभौमिकता। और पूर्णता का भी उसमें आ जाता है कि इससे अच्छा कोई मानदंड मिलता ही नहीं है हमें। सब कुछ पहले ही पूर्ण है, सब कुछ सुंदर पहले से ही है। कैसा भी चित्त कुछ भी बोले, वो आपके संस्कार कुछ भी बोले, मतारोपण कुछ भी बोले, सब कुछ सुंदर है। तो बहुत अच्छा उत्तर रहा इनका। वैसे मुक्ति कैसे होती है? इन्होंने कहा पहले से मुक्त है। शुरू में कुछ और कहा था, मुझे लगा गलत होगा, लेकिन बाद में इन्होंने कह दिया अंत में कि पहले से मुक्त है। तो मुक्ति देखिए होती नहीं है मुक्ति होती नहीं है, नहीं की जा सकती आपकी मुक्ति। करना छोड़ दीजिए, आप इतना जान लीजिए कि मैं बंधन में नहीं हूँ।
ये अज्ञान जो है कि मैं बंधन में हूँ, ये हटाया जा सकता है, इतना हो सकता है। उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है मुक्ति की। एक दिन में हो सकता है, एक दिन में क्या, 1 घंटे में हो सकता है। आत्मज्ञान होने के 1 सेकंड बाद मुक्ति, ये है मुक्ति। देखिए इतनी आसान है। लोग लगे रहते हैं जीवन भर, पता नहीं क्या करते हैं मुक्ति के लिए। अच्छा, तो बहुत अच्छा इनका रहा पद्मजा का। हल्दर का जो है भी बहुत अच्छा रहा, उम्मीद से अच्छा उन्होंने उत्तर दिए हैं, क्योंकि उनके जो प्रश्न आते थे या जो भी कहते थे उनसे मुझे लगता था कि ज्ञान में कमी रह गई, लेकिन उनके जो लेख वगैरह हैं वो उच्च कोटि के हैं। इसलिए मेरे को लगता था ये जो बंदा यहाँ सत्संग में बोलता है वो वही का जो लिखता है। इसलिए मैंने आपको बोला था, अब इन्होंने अपना नाम सही कर लिया। देखिए अब मुझे उलझन नहीं होगी कि ये कौन है। तो चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। आपकी प्रगति निश्चित है, हल्दर की प्रगति निश्चित है। इन्होंने कहा ज्ञान मार्ग पर क्या मिलता है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ज्ञान व्यान नहीं मिलता यहाँ, अज्ञान का नाश हुआ, वही ज्ञान है, वही ज्ञान है। जानने का कुछ है नहीं अस्तित्व में, शून्य है। हाँ जी, अच्छी प्रगति है। सत्य के मानदंड किस आधार पर रखे गए, उनका औचित्य क्या है। उन्होंने मानदंड ही बता दिए, तो मैंने सारे नंबर काट लिए उनके। मानदंड नहीं बताना है। अगर मैंने आधार पूछा है तो मानदंड नहीं बताना है, फिर आधार बताना है। सत्य के मानदंड भी अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर रखे गए। कम से कम अद्वैत में, हमारे ज्ञान मार्ग में सत्य का जो मानदंड है अप्रोक्ष अनुभव तर्क के आधार पर रखा गया है। सभी लोग ध्यान दीजिए, जिनको आधार और मानदंड में भेद करना है, आधार और मानदंड में भेद करना है कि हमने मानदंड तो बना लिए, अब लोग तो पूछने वाले हैं ना। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति पूछेगा कि क्यों भाई आप परिवर्तनीय को क्यों आपने सत्य मान लिया, उसका औचित्य क्या है, किस आधार पे, न्यायिक है या नहीं, जस्टिफाइड कैसे है, ऐसे बोलेंगे। तो मैंने बताया है, मैंने इतना नहीं बताया लेकिन थोड़ा बहुत बताया है कि क्या औचित्य वगैरह है। मैंने प्रयास किया है सत्य के यथार्थ के वीडियो में बताने का, लेकिन उसको थोड़ा सा छोड़ दिया गया है, ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि तार्किक चीज़ है, वो वाद विवाद का विषय है। वैसे देखा जाए तो सत्य के मानदंड, जैसे आप जानते होंगे, पूरी तरह व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक है। तो हमने कह दिया ये रखेंगे, और मैंने कह दिया कि ये रखेंगे मानदंड तो आप सही जगह पहुँचेंगे, परम सत्य तक पहुँचेंगे, जो परम अवस्था है वहाँ तक पहुँचेंगे। और वही होता है। इतने कठोर मानदंड रख दिया आपने कि हर चीज़ ही असत्य हो गई, तो कहाँ पहुँचेंगे फिर? जो परम है वहीं पहुँचेंगे, वही तो हम चाहते थे। इनको थोड़ा इसमें बताना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूँ नहीं, ज्ञान नहीं हुआ अभी उनको, औचित्य ज्ञान नहीं हुआ। जो प्रतीत समुत्तिपाद और इस तरह के जो धारणाएं हैं उन पर ज़रा गौर कीजिए, जो बुद्ध ने बताए हैं और काफ़ी लोग नागार्जुन वगैरह ने बताए हैं। अद्वैत में हम कहते हैं कि जो बदल रहा है वो है ही नहीं, जो पहले नहीं था और अंत में नहीं है वो बीच में भी नहीं है, जो बिल्कुल सही है। थोड़ी देर सोचेंगे तो आप देखेंगे। मैं टमाटर का उदाहरण देता हूँ कि उसको अगर जल्दी कर दिया जाए, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए उसका विलय, तो आप देखेंगे कि है नहीं वो, वैसे है नहीं वो। तो इस तरह से हम उस मानदंड पे आते हैं। ये थोड़ा सा इसमें मतभेद और वाद विवाद हो सकता है, जो कि कई हजार वर्षों से हो रहा है, अभी भी होता है। तो इनका उत्तर गलत था। गुरु से ज्ञान कैसे लिया जा सकता है, इसके मैंने 50% उत्तर नंबर काट लिए। इन्होंने कहा कि अहंकार को छोड़ देना है, अर्पित कर देना है, समर्पण कर देना है गुरु से, तो गुरु से ज्ञान लिया जा सकता है। लेकिन ये भूल गए कि गुरु से ज्ञान नहीं मिलता। हमने तो गुरु को निकाल दिया है, हमने गुरु को ज्ञान के साधनों से निकाल दिया है। गुरु से ज्ञान नहीं मिलता, गुरु संकेत करता है, ज्ञान अनुभव से मिलता है, अनुभव और तर्क से मिलता है, अप्रोक्षण। ये बोलना चाहिए था आपको, इसलिए। लेकिन फिर भी आपका उत्तर बड़ा अच्छा था, इसलिए 50% दे दिया मैंने नंबर। ये देखिए घुमाने वाले प्रश्न हैं, थोड़े ध्यान से बोलना चाहिए इसमें। आपको ज्ञान कैसे लिया जा सकता है, जैसे ये पूछा जाए तो ज्ञान के साधन ही याद आने चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे मैं पूछ सकता था शास्त्रों से ज्ञान कैसे लिया जा सकता है, अब आप बोल देते कि पढ़ के, संस्कृत पढ़ के, पंडित बन के, तो फिर वो पूरा ही गलत हो जाता। शास्त्र आपके अनुभव की तरफ संकेत कर रहे हैं, देखिए अनुभव में है या नहीं वो जो शास्त्र बोलते हैं, अब ज्ञान होगा। पढ़ाई लिखाई से ज्ञान नहीं होता। तो गुरु भी वैसा ही है,
कितना भी अच्छा गुरु हो, अगर आपका अनुभव नहीं बताया गया, अब नहीं कुछ होगा। अब मतलब धरातल पे नहीं होंगे, वो ठोस धरातल जो सत्य का है, ज्ञान का है, उस पर नहीं होंगे, हिलते रहेंगे, डगमगाते रहेंगे। थोड़ी सी हवा आपको उड़ा ले जाएगी, छोटा सा तर्क आपको गिरा देगा, अगर ये अनुभव पर आधारित नहीं है। देखिए हमें कितने तर्क दिए जाते हैं, हमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, हिलते हैं क्या हम? नहीं हिलते। ज्ञानी हिलता भी नहीं है बड़ा सॉलिड है, बड़ा ठोस उसका ज्ञान है। तो ये था उत्तर। अच्छा, नंबर 4 था कि आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है। इनके पूरे नंबर काट लिए मैंने। अब मैं सभी साधकों से पूछना चाहूँगा कि क्यों मैंने ऐसा किया। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, इन्होंने बस बिल्कुल सही बताया, लेकिन मैंने सारे नंबर काट लिए। ये हलधर कुमार के लिए विशेष रूप से प्रश्न बनाया गया था। ऐसे प्रश्न पूछता नहीं हूँ मैं। बताइए ज्ञान मार्ग के परिप्रेक्ष्य में मैंने नंबर क्यों काट लिए पूरे? कोई बता सकता? शुभम ने कहा आत्मा अनुभव करता। हाँ, और शुभम का उत्तर ठीक है, लेकिन क्या भेद क्या है, ये पूछ रहा हूँ मैं। भेद क्या है? सोनम ने कहा परमात्मा अनुभव क्रिया ये मैं देखना चाहता था कि कौन परमात्मा का अर्थ निकालने का प्रयास करता है। सोनम जी ऐसा मत कीजिए। शुभम ने कहा ब्रह्म अस्तित्व, बिल्कुल सही। कमलेश ने कहा आत्मा का विलय ब्रह्म है। राम कुमार जी ने कहा है आत्मा को अनुभव कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं। हाँ, परमात्मा को। रुचिका का उत्तर बिल्कुल सही है, और शशांक का भी उत्तर बिल्कुल सही है। रुचिका ने कहा आत्मा परमात्मा कुछ नहीं ज्ञान मार्ग पर, बिल्कुल सही उत्तर आपका। शशांक ने भी कहा ज्ञान मार्ग में आत्मा और परमात्मा नहीं है। सपना ने कहा परमात्मा अस्तित्व नहीं। ओम ने कहा कोई भेद नहीं, आप ज्ञान मार्ग पर नहीं है, फिर भेद नहीं दिखाई देता तो ज्ञान मार्ग पर नहीं है। संदीप ने भी कहा आत्मा परमात्मा का बोधिवार्ता में उल्लेख नहीं है। हाँ जी ये हलधर कुमार का मैंने पिछला मतारोपण चेक करने के लिए प्रश्न डाला है। मैं जानता हूँ पिछला बहुत मतारोपण है आपके ऊपर, तो मेरी उनसे यही गुजारिश है, निवेदन है, पिछला भूल जाइए। न आत्मा है न परमात्मा है ज्ञान मार्ग में, आत्मन ब्रह्मन। शशांक ने कहा आउट ऑफ सिलेबस था हाँ, आपको बोलना चाहिए था ना, ये क्यों पूछ लिया आपने? आत्मा परमात्मा बताया तो कभी नहीं, किसी वीडियो में नहीं बताया, पूछा क्यों? मुझसे शिकायत करनी चाहिए थी, तो आपको पूरे नंबर दे दिए जाते उसके। लेकिन आपने तो बता दिया कि एक है। पुराना भूल जाइए, पुराना जो भी है, जो हाँ सभी का होता है। देखिए सभी को होता है, सब सुनते सुनते हम पैदा हुए, मतलब आए हैं, बड़े हुए हैं हम तो। लेकिन पुरानी मान्यता छोड़ देनी चाहिए। ज्ञान मार्ग में है आत्मन और ब्रह्मन, ये दोनों एक है। आत्मा बोलते ही उलझन हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। बोलना ही नहीं है शब्द, शरीर से जो निकल जाती है मरने के बाद, ऐसा लोग बोलते हैं तो बड़ी हंसी आती है मुझे। परमात्मा वो है जो ऊपर रहता है कहीं आकाश में, ऐसा कोई नहीं है, कोई और मार्ग है जिससे हमें लेना देना नहीं है। पुराना भूल जाइए, जो गलत है उसको त्याग दीजिए। अनुभव करता किस बंधन में है? हाँ, सही उत्तर दिया ना, कोई बंधन नहीं। क्या सभी अनुभव पूर्व निर्धारित है? इन्होंने अच्छा उत्तर दिया, काफ़ी लंबा सोचते हुए उत्तर दिया। और इन्होंने कहा कि नहीं, पूर्व निर्धारित नहीं है, केवल अनंत संभावना है। वहाँ पर इनको मैंने पूरे नंबर दे दिए कि चलो इतना तो ज्ञान हुआ है। ये पूर्व निर्धारित के चक्कर में ना पड़े, कोई बिल्कुल ना पड़े इन चक्करों में। जो आपका अनुभव है उसको तरफ देखिए, आप देखेंगे कुछ अनुभव ऐसा लगता है कि पहले से निर्धारित होंगे। जैसे पत्थर फेंको तो आप पूरी तरह बोल सकते हैं कि वो नीचे ही आएगा, वो नीचे आएगा, लेकिन रॉकेट नीचे नहीं आता। बड़ी विचित्र बात है। तो आप देखेंगे कि एक स्तर पर अनुभव है ही नहीं। अब उनका निर्धारण और जो भी है उसके बारे में बात ही नहीं हो सकती, जो कि अद्वैत का स्तर है। और निचले स्तरों पे ऐसा लगता है, जैसे चित्त के स्तर पे ऐसा लगता है कि सभी कुछ तो पहले से ही निर्धारित है, जैसे कर्म का नियम आदि आदि सभी तो इतना नियमित है कि ऐसा लगता है सब कुछ तो निर्धारित है। हम तो उसका सूत्र भी लिख सकते हैं, उसका तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ऐसा लगता है। खास तौर से जो व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में कभी आए नहीं है, नए नए आए मनुष्य योनि में, उनका जीवन काल तक निर्धारित होता है। यही होगा उनका। सिर्फ जो मनुष्य अध्यात्म में आ गए हैं, अपने कर्मों को जान गए कि वो मेरे नहीं है कर्म, उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता, उनका भविष्य पढ़ा नहीं जा सकता। आप सभी ने सुना होगा, ये ज्योतिष भी कह देता है कि नहीं आपका तो भविष्य ही नहीं है। जो ज्ञानी जन है वो साधक का भविष्य नहीं बता सकते। क्यों?
क्योंकि अब वो ऊपर चला गया है कर्मों के। खैर ये मतलब थोड़ा सा जटिल विषय है, थोड़ा हमारे जैसे उन्होंने कहा सिलेबस के बाहर भी है। हमें क्या करना है, पूर्व निर्धारित हो तो भी मिथ्या है, नहीं हो तो भी मिथ्या है, छोड़ ही देना है उनको। तो मैंने इनको पूरे नंबर दे दिए, मैंने पूरे नंबर दे दिए। जैसे उन्होंने कहा अनंत संभावना मात्र है, तो मैंने कहा हाँ समझ है, मतलब समझ है। अब नीचे के स्तरों में क्या होता है इस पर वाद विवाद हो सकता है, वो करते रहे लोग। नाद कितनी अवस्था का परिवर्तन, बिल्कुल सटीक जवाब उनका 2 अवस्थाओं का है। रचना कैसे होती है, सरल से जटिल, बिल्कुल सही है। मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, इन्होंने कहा सरल सच्चा आदि आदि जैसा उसका है वैसा ही होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा उत्तर था। देखिए इनके स्वयं का स्वभाव बड़ा सरल सा है बड़ा सरल सा है, सीधे साधे हैं। तो ध्यान दीजिए चरित्र कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए कोई निर्धारित करता नहीं है ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग में कोई कुछ बताया नहीं गया है कि आपका चरित्र ऐसा ही होना चाहिए और वैसा ही होना चाहिए। जैसे ही सत्य मिलता है, जैसे ही ज्ञान मिलता है, चरित्र में बदलाव आता है। और आप देखेंगे 2 ज्ञानियों का चरित्र मिलता है, जैसे सत्यवादी होंगे, अहिंसक होंगे और न्यूनतावादी होंगे। मतलब जो भीड़ भड़क का जो चल रहा है संसार में, मारकाट मची है पैसों की, सोने वोने की, पता नहीं क्या करते हैं लोग, तो वो सब नहीं देखा जाएगा ज्ञानी में। बड़ा शांत रहता है, बड़ा छोटा सा जीवन है उसका, सरल सा, सभी ज्ञानियों में दिखेगा। हाँ किसी में थोड़े रंग अलग होंगे, एक थोड़ा सा रंगीन चरित्र होगा, एक थोड़ा सा मतलब काला सफ़ेद हो गया कि बस इतना ही करता है उतना नहीं करता। एक में थोड़े से ज़्यादा पागलपन होगा, ज्ञानी तो पागल ही होते हैं। ये इतना देखा जा सकता है, लेकिन जो मूल है, जो तत्व है उनके चरित्र का, वो एक ही जैसा ज्ञान आधारित जीवन होगा उनका। तो वैसे इन्होंने बताया नहीं इतना, हल्दर जी ने बताया नहीं कि ऐसा थोड़ी गहराई में जाके बोला नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पसंद आ गया उत्तर। तो हाँ ऐसा ही होता है, सरल सच्चा सा ज्ञानी। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो बेवकूफ़ होता है या पैरों की पायदान बन जाता है लोगों की, जिसमें सब लोग पैर पहुँच के चले जाए, नहीं ऐसा नहीं होता। बड़ा थोड़ी सी चालाकी भी होती है उसमें, बच के रहता है, किसी को हावी नहीं होने देता, अहम को बनाए रखता है, दूसरों को उनकी औकात दिखा देता है जो संसारी लोग हैं। तो ये भी ज़रूरी है, कभी कभी दांत भी दिखाना चाहिए। और अक्सर प्रेम वाला व्यवहार होता है, मित्रता का व्यवहार होता है सबसे। तो मैंने तो पूछा था मनुष्य का कैसा होना चाहिए, लेकिन जो जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसको तो मनुष्य भी नहीं कह सकते। थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न था जिसके कि कई उत्तर आ सकते हैं, तो इसमें नंबर काटने की संभावना नहीं है फिर। तो ब्रह्म कौन से कर्म करता है, सृजन प्रलय कौन करता है, इनका उत्तर बिल्कुल सही था कि ब्रह्म तो कुछ करता नहीं है, करता है ही नहीं, कर्ता भाव वाला करता है नहीं, मिथ्या है करता, होता हुआ सा प्रतीत होता है कुछ, और चित्त उस पर कर्ता जोड़ देता है कि ये इसने किया उसने किया। यहाँ तक कि लोग जो है तूफान आते हैं और जैसे लोग वायरस आ रहे हैं और ये सब है ना, उसमें भी जोड़ देते हैं कि ये इसने किया है ये उसने किया है। उनकी बुद्धि कर्ताहीनता की तरफ जा नहीं पाती, कोई ना कोई चाहिए उनको करने वाला, नहीं तो सो नहीं पाते चैन से मैंने देखा है। और इसी तरह सृजन और प्रलय करने वाला उनको चाहिए लोगों को, क्योंकि मतारोपण कर दिया गया है बचपन से, अब निकलता नहीं है वो। ये सब धारणा है, ये सब अंधविश्वास है। क्या होता है कि जब ज्ञान नहीं होता तो हम कुछ बता देते हैं कि देखिए माया सृजन कर रही है, माया एक प्रलय कर रही है, और इस तरह से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ध्यान से देखिए, ये सारी मान्यता निकाल के फेंक देनी है। मैं हूँ स्वप्नों की श्रृंखला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। यहाँ मौन है, यहाँ ज्ञान नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, यहाँ चला गया ज्ञान खिड़की के बाहर। शुभम ने कहा है कर्ता भाव आरोपित है। हाँ जी, अहम भाव के साथ कर्ता भाव जुड़ा है। ये हो गए प्रश्नोत्तर, और बहुत खुशी की बात है चरण 4 में आ गए सब लोग, धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अच्छी प्रगति हो रही है सबकी। तो हम अब कुछ प्रश्न और लेंगे जो कि कार्यक्रम से संबंधित है, और यदि आप लोगों के प्रश्न हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। एक राम कुमार का प्रश्न आया हुआ है कि क्या लिखा था इन्होंने कि साधकों परीक्षा कैसे लेते हैं, जैसे अभी ली वैसे लेते हैं, मौखिक परीक्षा होती है देखिए, और कब होती है, जब आप चरण 2 समाप्त कर लें,
सत्यापन समाप्त कर लें, उसके बाद होती परीक्षा। और कैसे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा, चिंता की बात नहीं। मैं आपको बताऊंगा किस दिन परीक्षा है। जब आपका सत्यापन हो जाएगा उस दिन एक दिन आपको यहाँ सत्संग में आके जवाब दे देना है। बहुत आसान है। जितना समय चाहिए लीजिए। जब आप तैयार हैं परीक्षा के लिए तो मैं तैयार हूँ। ये परीक्षा के बाद सफल हुए तो चौथे चरण पर जाएंगे। तो क्या नए लोग शुरू से 5वें चरण पे? नहीं जी, नए लोग पहले चरण पे होते हैं। बहुत से लोग हैं जो वीडियो को चरण मान लेते हैं कि पहला वीडियो पहला चरण, दूसरा वीडियो। नहीं, जो 18 वीडियो है वो दूसरा चरण है। चरण नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में 18 वीडियो है जो श्रवण का चरण है, श्रवण लेखन। उसके बाद नंबर 3 चरण है जो सत्यापन का है। उसके बाद ही परीक्षा होती है। सब कुछ जान लेने के बाद परीक्षा होती है। तो आपको बताया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, चलते जाइए। ये कुछ प्रश्न आए हैं और यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो अवश्य लिखिए। तब तक मैं इनके उत्तर दे देता हूँ जल्दी। शिफाली ने कहा है मुझे सापेक्षता संकर्षण नहीं समझ आया। हाँ, कुछ बहुत लोगों को नहीं समझ में आता और हम इसका उत्तर दे चुके हैं 2-3 बार। आप पिछले सत्संग में देख लीजिए। पिछले 2-3 सत्संग पहले मुझे लगता दिया है उत्तर इन दोनों प्रश्नों का। तो यदि आप सभी सत्संग सुनते आ रहे हैं या तो सीधे यहाँ होते हैं सत्संग में या फिर आप YouTube में सुनते हैं तो आपको बहुत से प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे मिल जाएंगे। बहुत ज़रूरी है इसका। ये जो मैं अपलोड करता हूँ YouTube में हर चीज़, उसका कारण आपका लाभ होना। वो कारण है कि आपका लाभ होना चाहिए। ये सब हवा में नहीं चले जाएंगे कहीं उत्तर, जो हम इतनी मेहनत करके यहाँ बैठ कर प्रश्न उत्तर करते हैं। यहाँ पर जो है 10-12 लोग सुनते होंगे, YouTube पे जाते ही 1000 लोग सुनते हैं, सबका लाभ होता है। तो ज़रूर देखते रहिए उनको। जो पुराने सत्संग है एक दिन में एक लगा लेना चाहिए कि आज इन्होंने क्या उत्तर दिए थे, क्या हुआ था सत्संग में, आदि। आपको बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ ज्ञान होगा। तो मैं यहाँ पर दोहराऊंगा नहीं सापेक्षता संकर्षण को, तो आप पिछले वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा, उससे आपको एक आदत भी हो जाएगी। प्रज्ञा ने पूछा है क्या ज्ञानी व्यक्ति के किसी अलग इंद्रियों का उद्भव हो जाता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां तो बहुत सीमित अनुभव करा रही है। देखिए, इंद्रियां तो उतनी हैं जितनी होंगी, लेकिन चेतना बढ़ जाती है ज्ञानी व्यक्ति की। जो इंद्रियों से जो भी आ रहा है वो पूरा, उस पर पूरा ध्यान जाता है। और आप जानते हैं कि हमारी बहुत सारी इंद्रियां हैं, करीब 100 के करीब इंद्रियां हैं। ये मेरा मोटा एक अनुमान है। ये 5 इंद्रियां हैं वो सबसे सीमित है। जो जागृत अवस्था की जो 5 इंद्रियां हैं सबसे सीमित है। केवल जीवित रहने मात्र के लिए बनी है वो 5 इंद्रियां, जो हम कहते 5 द्वार है शरीर में। और वही इंद्रियां ऊपरी परतों में जाकर बड़ी विलक्षण हो जाती। तो आपकी जो शरीर के बाहर का जो अनुभव लेने के लिए इंद्रियां बहुत सीमित है। शरीर के अंदर का अनुभव लेने के लिए 10-12 इंद्रियां हैं और वो भी सीमित है। हाँ, और चित्त की जो ऊपरी परतें हैं, भावना, बुद्धि आदि के लिए करीब मेरे हिसाब से करीब 25 इंद्रियां हैं। ये सब तो बताया गया है ना, आपके बोधि वार्ता में बताया गया कितनी इंद्रियां होती। हम कहते हैं कि अनुभव आ रहा है तो इंद्रिय के माध्यम से ही आ रहा होगा। ये हम अनुमान के हिसाब से कहते हैं कि इंद्रिय के माध्यम से ही आ रहा होगा, नहीं तो अनुभव संभव नहीं है। सीमित न कर दिया जाए नाद को तो अनुभव अर्थपूर्ण नहीं होगा, हम ये कहते हैं। इसलिए जब भी कोई अनुभव होता है हम उससे संबंधित इंद्रिय बना लेते हैं, जो कि है। आप देखेंगे ध्यान से, जो योगी है आदि जो प्राणायाम करते हैं, जो प्राण वायु को जानते हैं, वो देखेंगे कि एक हमारा सूक्ष्म शरीर है, प्राणमय कोश है, जिस तरह के कोश हैं उनकी अपनी इंद्रियां, उनकी अपनी इंद्रियां। अब आप कहेंगे उसका तो नाक नहीं होता, उसका तो कान नहीं होता। नहीं, नाक कान तो भौतिक शरीर का होता है। इन दूसरी परतों की दूसरी इंद्रियां होती है। और जैसे जैसे आप परतों में ऊपर जाएंगे इंद्रियों की संख्या बढ़ती जाती है। तो ज्ञानी व्यक्ति को क्या होता है कि उसकी चेतना बढ़ रही है तो इन इंद्रियों से जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, वो स्मृति में आने लगते हैं, उनका ज्ञान होने लगता है। तो इतनी इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर की अलग इंद्रियां हैं, वो तो बैठे बैठे कहीं भी किसी भी चीज़ का अनुभव कर सकता है। सूक्ष्म शरीर स्थान रहित, काल रहित। आप देखिए वहाँ इंद्रियों की कमी नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, मैं केवल ज्ञानी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी मार्गों में आपका अनुभव
का घेरा बढ़ता जाएगा, आप बड़े होते जाएंगे, देश काल के परे पहुंच जाएंगे। इस तरह से प्रगति होती है, आध्यात्मिक प्रगति। इंद्रियों की सीमा में सीमित नहीं रहेंगे, ये है आपका भविष्य। देव योनि में और इंद्रियां होती है, क्या होती है हम नहीं जानते। ये हम पर बहुत बड़ा मतारोपण है कि 5 इंद्रियां होती है, बहुत बड़ा है। आपके स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, आपके कॉलेज में नहीं होता, आपके बड़े बड़े डिग्री कोर्स में, यहाँ तक कि मनोविज्ञान में भी नहीं होता है, जो कि हमने पूरी तरह से धराशायी कर दी बोधि वार्ता में। आप देखेंगे ये सुनते ही आपका जो है मन आनंद से भर जाएगा कि मैं सीमित नहीं हूँ, मुझ पे केवल थोपे गए हैं ये मत, ये अवधारणा, ये मान्यता थोपी गई, सीमित नहीं हूँ। मैं जो चाहूँ इंद्री संकल्प शक्ति से बना सकता हूँ। ये आ गए हम तंत्र मार्ग में आ गए, है ना। जो जैसा चाहिए वैसा अनुभव कर सकता हूँ मैं, बस एक बार में एक अनुभव है ना, सीमित सा अनुभव होगा, एक बार में इतना ही होगा। लेकिन उन अनुभवों की श्रृंखला तो अनंत है, जैसा चाहिए वैसा होगा। और क्या चाहिए। इंद्रियां भी आप संकल्प शक्ति से गढ़ सकते हैं। इंद्रियां क्या, मैंने तो एक विधि बताई है जिसमें कि आप पूरा का पूरा अपना प्रतिरूप बना सकते हैं, उसमें जो चाहे इंद्रिय डाल सकते हैं। ज्ञानी हाँ अलग इंद्रियों का उद्भव कह सकते हैं, देखिए, लेकिन जो दिया गया है, जो माया ने दिया है वही भरपूर है। हजारों साल उसका उपयोग कर सकते हैं, खाली नहीं होगा। देवी ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हमारा ही अज्ञान है, हमारा ही अज्ञान है कि मैं क्या हूँ। ये जो मनुष्य शरीर, यंत्र आदि आदि जो है परती रचना है, वो भी मेरा ही भाग है, परिवर्तनशील भाग है, लेकिन मेरा ही भाग है। देखिए अद्वैत के हिसाब से तो इसका उपयोग हम जानते नहीं अज्ञान के कारण। और ज्ञानी का कार्य यही है कि थोड़ा खोजे, इसमें खोजबीन करे और अपनी छुपी हुई संभावनाओं को प्रकट कीजिए। जो छुपा हुआ, जो दब गया है, जो इस समाज के कचरे के नीचे पड़ा है, वो साफ हो, शुद्धिकरण हो। शुद्धिकरण से सभी इंद्रियां, जिसे कहते हैं सभी चक्र खुल जाएंगे, सभी इंद्रियां खुल जाएंगी। ये प्रज्ञा का उत्तर था। एक और प्रश्न है इनका कि इस पाठ में देखा कि नाद रचना काल्पनिक है, परिवर्तनशील है सब कुछ, अनुभव करता स्थायी है, परिवर्तनीय है। कैसे? सारा जगत प्रकट अप्रकट सभी कुछ तो इन रचनाओं से बना है। आपकी बात सही है, सब कुछ तो नाद से बना है। अनुभव कर्ता को क्यों परिवर्तनीय बोल दिया? तो बड़ी आसान सी चीज़ है कि अनुभव करता नाद नहीं है, दृष्टा है नाद का। अनुभव करता शून्यता है, वहाँ कोई नाद नहीं है, वहाँ कोई अनुभव नहीं है, वहाँ कोई रचना नहीं है। तो प्रज्ञा को अभी तक अनुभव करता का ज्ञान नहीं हुआ। थोड़ा सा इस बारे में मनन कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाके देखिए। मैं ये कहूँगा, है क्या प्रज्ञा यहाँ पे सत्संग में? हाँ, प्रज्ञा तो यही है। कैसे आपको अनुभव करता है ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अनुभव करता के गुण का वीडियो देखा है नहीं आपने? जो वीडियो जिसका नाम है अनुभव करता के गुण, फिर उसको नाद क्यों मान लिया आपने? अगर वहाँ नाद होता तो दिख जाता, अगर वो दिख गया तो अनुभव है। यदि वहाँ नाद है, परिवर्तन है, रचना है, तो दिख जाती हमें, वो उसका अनुभव हो जाता। और अगर वो अनुभव हुआ है तो वो तो अनुभव करता नहीं हो, फिर किसको हुआ है अनुभव? हाँ, यहाँ चेतना चली गई आपकी। अनुभव कर्ता पर ध्यान रखिए। जब भी आप लिखते हैं शब्द अनुभव कर्ता, उसका पूरा ज्ञान सामने रखिए अपने नज़रों के सामने कि मैं अनुभव करता लिख दिया शब्द। अब उसके आसपास क्या शब्द लिखें, तार्किक है या नहीं, ज्ञान के अनुसार है या नहीं, एक नज़र उस पर डाल देना चाहिए। क्योंकि हम होता है, गलती होती है ऐसी। जो शब्द लिख दिए हैं उनसे संबंधित जो वाक्य लिखा है 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। हाँ, देखिए दृष्टि ने बताया नाद परिवर्तन है, अनुभव करता है परिवर्तनीय है। अनुभव करता में कुछ भी नहीं है जो बदल सके, कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो उसे सत्य कहा गया है, नहीं तो हम तो बड़ा दुर्भाग्य हो जाता, कुछ भी सत्य नहीं होता है ना। इन्होंने कहा हर चीज़ तो नाद है, तो बड़ा अजीब हो जाता मामला कि अस्तित्व तो है लेकिन कुछ भी सत्य नहीं है, बड़ा अजीब हो जाता। थोड़ा ऐसा ही है वैसे। फिर जब सभी कुछ असत्य है तो फिर सत्य असत्य में भेद भी नहीं होता। और अद्वैत के स्तर पे यही होता है, भेद ही नहीं कर सकते आप, क्या सत्य है क्या सत्य है, अर्थहीन सा हो जाता है। द्वैत के स्तर पे भेद होता है और व्यवहारिक जीवन में ज़रूरी हो जाता है करना। द्वैत के स्तर पे आप बोल भी दें कि सब कुछ माया है, ये है, लेकिन हमारे जीवन पे फ़र्क नहीं पड़ता उसका। लेकिन सत्य असत्य जीवन में बड़ा काम आता है। कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कौन उल्लू बना रहा है, वो जानने के बड़े काम आता है। कौन सी चीज़ असली है, कौन सी नकली है, ये सब
उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है निचली परतों में। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं सत्य सत्य का महत्व बढ़ जाता है, लेकिन पूरी तरह काल्पनिक है, पूरी तरह काल्पनिक है, फिर भी उपयोगी है। इसलिए हम जब कहते हैं सत्य सत्य व्यक्तिनिष्ठ है, इच्छिक है, तो हम ज़्यादा उसमें चिंता नहीं करते उसकी कि ऐसा कैसे हो गया, अब सत्य का क्या होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ज्ञान के स्तर होते हैं, आप जानते होंगे, ज्ञान के स्तरों में आप ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे न सत्य का अर्थ बच रहा है न असत्य का अर्थ बच रहा है, जो है वो है, ऐसा आप कहते हुए पाएंगे स्वयं को। जो है वो है, अब क्या करूं मैं इसको सत्य बोल के असत्य बोल के। और अद्वैत के स्तर पे तो पूरा ही नष्ट हो जाता है वो। इसलिए जो अंत में जाके हम देखते हैं कि सत्य असत्य बड़ी उपयोगी धारणा है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से अज्ञेयता मात्र बचेगी, अज्ञेयता बचेगी। तो ये हो गए प्रज्ञा के उत्तर। सौरव ने पूछा है कि ज्ञान के साथ स्मृतियों का प्रभाव भी बदल जाता है। स्मृतियों का प्रभाव, जैसे पता नहीं कौन सी स्मृति की बात कर रहे हैं मैं, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि भूतकाल की बात कर रहे होंगे। भूतकाल ही स्मृति है ना, तो स्मृति ही भूतकाल है, स्मृति ही समय है। तो हाँ, ये भूतकाल का आपके वर्तमान में असर होना बंद हो जाता है। जैसे मैं वापस टमाटर पर आता हूँ, अक्सर आता हूँ कि स्मृति में रखा गया टमाटर, स्मृति में जो टमाटर है वो खाया नहीं जा सकता। तो ज्ञानी इतना जानते ही सारी स्मृति त्याग देता है, ये मेरी नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरा भूतकाल नहीं है। अब इतना होते ही कर्म बंधन मुक्ति हो जाती है सबसे, ये तो मैं नहीं हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा मैं पूरा नाम ही बदल देता हूँ उसका, वो साधक का नाम ही बदल दिया जाता है कि तुम अब कुछ और हो, भूतकाल समाप्त कर दिया जाता है। तो हाँ, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता फिर। आज आप जो है वो एकदम नए हैं। हाँ, पिछला जो लोग लेके बैठे रहते हैं उनकी कोई उम्मीद नहीं, उनसे कोई आशा नहीं है, फिर प्रगति करेंगे, लगता नहीं है मुझे प्रगति करेंगे। पुराना छोड़ देना है, हर दिन नया है, हर दिन नवजीवन है, नया जन्म होता है। हम सुबह उठते हैं तो पुराना लेके बैठ जाएंगे तो उस दिन प्रगति नहीं होगी आपकी, पुराने में ही रहेंगे। वो वृत्ति है ना, वृत्त कहते हैं इसे, वृत्त, गोला, चक्र, वो वृत्तियां आपको जीने नहीं देंगी, मरने भी नहीं देंगी। तो हाँ, ज्ञान होने के साथ बड़ा परिवर्तन आता है, बड़ा परिवर्तन, क्योंकि आपके सारे रिश्ते नाते संबंध स्मृति आधारित है। स्मृति हट जाए तो कौन कौन है ना, स्मृति हट जाए तो न माँ है, न पिता है, न भाई है, न बहन, न पति है, न पत्नी है, न बच्चे हैं। स्मृति आधारित है संबंध, तो उस सीधा प्रभाव पड़ता है संबंधों पे, विरक्ति आ जाती है, विरक्ति आ जाती है। इसलिए सबसे पहला विरोध जो होता है आपके संबंधियों द्वारा होता है जैसे आप आध्यात्म में आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये तो गया अब मतलब कुछ ही दिनों का मेहमान है, ये तो गया, हमारा कोई बचेगा नहीं, हमारा कोई नियंत्रण नहीं बचेगा इस आदमी पे या इस व्यक्ति पे, नहीं तो मेरा कोई नहीं, अब ये मेरी बात नहीं मानेगा, ये मेरे किसी काम नहीं आएगा। डर जाते हैं बेचारे संसारी लोग। और इसीलिए जैसे ही वो देखते हैं कि वो व्यक्ति आश्रम में जा रहा है, उसको गुरु मिल गया है, बड़ा प्रचंड घनघोर विरोध किया जाता है उसका, उसको जो कहते हैं ना इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, रोने लगते हैं लोग, ये मत करना, वो मत करना। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपकी साधना गोपनीय होनी चाहिए। ये लोग डरे हुए लोग हैं, इनको थोड़ा सा दया करनी चाहिए उन पे, हमें दया आती है। देखिए मैं कहीं नहीं जा रहा, संबंध वैसे ही है, टूटेंगे नहीं, आपको जो चाहिए वो मिलेगा मुझसे, बस विरक्ति होगी मुझे, प्रेम भाव मैत्री भाव बदल जाएगा, जो आसक्ति भाव है मैत्री भाव बदल जाएगा। चलो तुम दोस्त भी नहीं हो, दुश्मन भी नहीं हो, इस तरह के हो जाएंगे लोग संबंधी। हाँ, सारा घर परिवार रहेगा आपका, कुछ जाएगा नहीं। ज्ञान मार्ग में कुछ छोड़वाया नहीं जाता, वो दूसरे मार्ग हैं जहाँ कि भौतिक रूप से दूर कर दिया जाता है बच्चे को या साधक को। तो जैसे गुरु कहता है कि अब आ जाना आश्रम में, बुलावा आता है गुरु का, तो घर में सन्नाटा छा जाता है, मौत का सन्नाटा कि अब तो ये गया, मर ही गया। ये तो सारे गांव में ऐसे आग की तरह खबर फैल जाती है कि इसको तो गुरु ने बुलाया है। अब उसकी तो मतलब चिता जल जाती है और ये होता भी है, कुछ मार्ग ऐसे हैं, बड़े भारत देश बड़ा विचित्र है। आहुति दे दी जाती है उस व्यक्ति की, पूरी समाप्त, व्यक्तित्व समाप्त उसका, बड़ा विचित्र देश है। लेकिन सभी में आपकी सभी रीति रिवाजों में आपको आध्यात्म मिलेगा, छुपा हुआ आध्यात्म मिलेगा, आजकल कोई करता नहीं है। तो हाँ जी, सब कुछ बदल जाएगा जो आध्यात्म में आ गया,
सब छूट जाएगा। मैंने कहा ज्ञान बोध में प्रेम तो होगा, मोह नहीं। बिल्कुल सही बोला, हाँ बिल्कुल सही। जो संबंध है वो मोह मार्ग है। मैं ऐसा नहीं कहता कि संबंध नहीं रखना, मेरे तो सभी संबंध है ना, लेकिन मोह नहीं है, मोह नहीं है। मोह से दुख होता है, दोनों को होता है। प्रेम से सुख होता है, खुशी होती है। मोह लेने की चीज़ है और प्रेम देने की चीज़ है। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं ना। संबंध प्रेम के होने चाहिए, मित्रता के होने चाहिए, आसक्ति के मोह के नहीं होने चाहिए। लेना नहीं है, देना ही देना है। फिर तो सभी को प्रेम हो जाएगा आपसे। एक बार जिसने देना शुरू कर दिया फिर संबंधी भी खुश हो जाएंगे। संबंध क्यों बनाया उन्होंने? आपसे कुछ चाहते हैं, वो देंगे तो खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। फिर आपको भी देने लगेंगे लोग। मैंने ये देखा है कि अब मेरे पास तो इतने ईमेल आते हैं, आपको क्या चाहिए गुरुजी, क्या चाहिए, क्या करूं, इतना धन संपत्ति पड़ी है, आपको दे देता हूँ मैं सारा। मैंने कहा देखिए आप भी देने वाले हो, मैं भी देने वाला हूँ। अब बड़ी कठिनाई हो गई, लेने वाला कोई नहीं बचा। तो आप उनको दीजिए जिनको चाहिए। और ज्ञान का जो धन है इतना होता है, कितना भी बांटते रहिए खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा दान यही है, ज्ञान दान। मैंने कहा मैंने जो आपको दिया है वो दीजिए लोगों को। ये सब क्या माया क्यों बांट रहे हैं? ज्ञान बांटिए। मुझे क्यों दे रहे हो भाई माया? मैं तो उससे निकलना चाहता हूँ, मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे कर्म बंधन में क्यों बांध रहे हो? लेकिन ये अक्सर ये लोग समझ भी नहीं पाते, अपने प्रेम भाव से देना चाहते हैं। मना कर देता हूँ, उनको बुरा लगता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारा काम है देना, ज्ञानी का काम है देना, लेना नहीं। यहाँ देखिए तंत्र मार्ग में भी मैं कहता हूँ, तांत्रिक ने ले लिया तो गया, उसकी शक्ति गई। तांत्रिक को देना है सब कुछ, तन मन धन अर्पण कर देना है सबकी सेवा में। यही कर्मयोग है। देखिए यही कर्मयोग भी यही करता है। पद में जाके हाँ ज्ञानी समझ नहीं पाते। हाँ आप अज्ञानी को कितना भी दे वो समझ नहीं पाता, हो क्या रहा है नहीं समझ पाता। कभी कभी हमें नाटक भी करना पड़ता है कि हाँ भाई चलो। दृष्टि ने कहा वो देना चाहते जो उनका खुद का नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। देखिए आप क्या देंगे, आपका तो कुछ भी नहीं है, नाम भी तो आपका नहीं है। आपका नाम भी तो आपका नहीं है, वो किसी और ने रखा है। क्या है आप? शरीर भी पृथ्वी से निकला है, मन भी बाहर से सब कुछ जमा हुआ है, स्मृतियाँ भी, रिश्ते भी दूसरों से है। हाँ आप क्या देंगे? जो पैसा है वो तो बैंक का है, गवर्नमेंट का है। आपको थोड़ी देर के लिए दिया गया जीवित रहने के लिए, तो हमारा तो कुछ बचता नहीं है। एक एक कण मृत्यु के बाद यहीं छूट जाता है। मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो शून्य हूँ। अब क्या दूंगा मैं किसी को? तो बस शून्य ही कर देता हूँ सबको। जैसे मैं कहता हूँ ना, गुरु तो सब छीन लेता है। हाँ गुरु सब छीन लेता है, लेकिन इतना दे देता है कि अब आपको कुछ नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये बड़ा विषय है, इस पर बहुत बोला जा सकता है और बड़ा सुंदर विषय है। सभी लोग मनन करते रहें इस पर, क्योंकि बड़ा व्यवहारिक भी है। आपके संसार में भी तो रहना, आपको एक पैर तो आपके संसार में रखना ही है। सौरभ ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि स्मृतियों की पकड़ ढीली हो जाती है, विकल्प के रूप में प्रकट होता है बस। हाँ जी, स्मृतियों की पकड़ ढीली हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। रिहाना ने कहा है ज्ञान मार्ग में सिद्धियाँ मिलती हैं, और ये सिद्धियाँ क्या हमारे नियंत्रण में रहेगी या उन सिद्धियों के नियंत्रण में? अगर सिद्धियाँ मिलेंगी भी तो क्या सबको पता चल जाएगा या हम उसे गुप्त रख सकते हैं? हाँ, अब पिछली बार मैं बात ही कर रहा था ये बात कि कोई भी मार्ग हो, अगर आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है तो ये सिद्धियाँ तो मिलती है, सिद्धियाँ तो मिलती है। सिद्धियों के सीधा संबंध आध्यात्मिक प्रगति से है। जिनको आप सिद्धियाँ कहते हैं आपकी योग्यता है जो कि नष्ट हो गई थी यहाँ अवतरण की वजह से। आप यहाँ उतरे हैं नीचे की परतों में, भौतिक जगत में, तो आपकी सिद्धियाँ काट छाट के छोटी कर दी गई हैं। सिद्धियाँ अर्थात योग्यता उतना ही बचा है जितना जागृत अवस्था में जीवित रहने के लिए लगता है। चलने फिरने की योग्यता, बोलने की योग्यता, सोचने की बुद्धि आदि इतना ही बचा है, बाकी सब सीमित कर दिया गया है। ये आपका स्वयं का निर्णय है। हम कहते हैं कभी कभी, वैसे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हम कह देते हैं विसत्य रूप में, व्यवहारिक सत्य के रूप में कि मेरा ही निर्णय है कि मैं सीमित हो जाऊं, मनुष्य हो जाऊं। हमारा इसमें कुछ उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, ज्ञान आदि लेना, अनुभव लेना, इच्छा पूर्ति, वासना पूर्ति, उसके लिए सीमितता का अनुभव हम ले रहे हैं। तो जब ये छूटने लगता है मनुष्य जीवन,
प्रगति होने लगती है ऊपर, जो कि मनुष्य रहते हुए संभव है। ध्यान दीजिए, तो परत मात्र है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, विराट रूप मैं हूँ। तो सभी कुछ हमारे हाथ में है, सभी कुछ हमारे नियंत्रण में है। सिद्धियों पर किसका नियंत्रण छूट जाता है, या सिद्धियों के वश में कौन आ जाता है? जिसमें अशुद्धियां हैं। मैं ये नहीं कहूँगा अज्ञान है, देखिए अज्ञान है तो सिद्धि नहीं होगी। मैं कहता हूँ जिसमें अशुद्धि है वो गुलाम हो जाता है सिद्धियों का, फिर दुरुपयोग करते हैं लोग सिद्धियों का। इसीलिए शुद्धिकरण आवश्यक है ज्ञान के साथ साथ। ज्ञान मार्ग में हम एक शॉर्टकट लेते हैं कि पहले ज्ञान करवा देते हैं, उसके बाद ऐसी उम्मीद होती है गुरु को कोई शुद्धि हो ही जाएगी इसकी। लेकिन बीच में अगर सिद्धि प्रकट हो जाती है, जो कि होती है बहुत, जो कई जन्मों से साधना कर रहे हैं उनकी पहले सिद्धियाँ प्रकट हो जाती। तो जैसे सूक्ष्म शरीर की अवस्थाओं में आना, और दूसरों के मन में झांक लेना, भविष्य पता कर लेना, और धन धान की कमी ना होना, या शारीरिक आकर्षण बढ़ जाना बहुत ज़्यादा, ये सारी सिद्धियाँ हैं। तो और कलाओं का ज्ञान हो जाना, गीत संगीत ये बड़ा अच्छा हो जाता है लोगों का, ये भी सिद्धियाँ हैं। और भी तरह तरह की सिद्धियाँ आती हैं जिनको हम पराभौतिक कह सकते हैं, जो दैविक सिद्धियाँ आ जाती हैं। कब ये इसका दुरुपयोग करता है व्यक्ति? जब उस व्यक्ति में अभी भी अशुद्धि बची हो, और हाँ आपको सिद्धियाँ मिलती है तो गुरु से संपर्क करना चाहिए पहला काम। तो गुरु नहीं है तो फिर बड़ी कठिन स्थिति हो जाएगी आपकी, सिद्धियाँ आपके जीवन में थोड़ा दखल करेंगी। गुरु से आपको बात करनी चाहिए कि ये सिद्धि प्रकट हुई है, अब क्या करूँ? तो जो गुरु बताएगा वो निर्देश आपको उपयोग में लाने हैं, वो उन पर चलना है। जो गुरु की बात नहीं मानेगा ठीक नहीं, फिर है ना, फिर गुरु बताना ही बंद कर देगा। तो गुप्त रख सकते हैं आप, गुप्त ही रखना चाहिए, गुप्त, क्योंकि लोग डर जाएंगे पहली बात तो। और दूसरा, जो डरेगा नहीं आपका उपयोग करने का प्रयास करेगा, आपका जो दैनिक जीवन है उसमें बाधा पहुंचाएगा कि मेरे लिए ये कर दो। जैसे आपको रोग निदान की आ गई सिद्धि, किसी को छू कर आप ठीक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे हज़ारों लोगों की लाइन लगी आपके घर के आगे। कुछ लोग इससे पैसा कमाते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं तो लाइन कम हो जाएगी, लेकिन कर्म बंधन बन जाएंगे फिर। तो हाँ, ये गुरु से परामर्श लेना चाहिए। कुछ सिद्धियाँ जो प्रयोग की जा सकती है, जैसे सूक्ष्म शरीर आदि मैंने देखा है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, उसमें कोई सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग करने से आपके दैनिक जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता इतना, क्योंकि सारे कर्म वो सूक्ष्म ही होते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ तोड़ फोड़ नहीं होती माया में, भौतिक जगत में जो भी होता है ऊपर होता है। तो गुरु कहेगा हाँ जाओ भाई, घूमो, तुम थोड़ा सा घूम फिर लो दूसरे लोगों में, यहाँ मत बताना किसी को। इस तरह से ध्यान रखना चाहिए आपको। हाँ, हर मार्ग में सिद्धियाँ मिलेंगी, तय है, निश्चित है। और अगर नहीं मिलती तो रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? कुछ अशुद्धियाँ बची होंगी, अशुद्धियों की तरफ देखना चाहिए क्या बचा है। और यहाँ पर भी गुरु ही काम आता है। गुरु आपको देख कर बता सकता है 5 मिनट में क्या बचा है, और ठीक करने का उपाय भी बता सकता है। नहीं तो इंतज़ार करना है, थोड़ा सी प्रतीक्षा करनी है कि कुछ सालों में या 1-2 जन्मों के बाद वो सब प्रकट होगा। लेकिन उसकी लालसा नहीं करनी है, वो लक्ष्य नहीं है, वो तो साइड इफ़ेक्ट है ना, वो लक्ष्य नहीं है। हमारा सिद्धि प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है। बस उससे जीवन जरा सा जादू भरा हो जाता है, एक अलग ही आप अपने वातावरण को पाएंगे अपने आसपास। जब ये सब होने लगेगा तो सपने जैसा हो जाएगा सब कुछ, एक अलग ही जीवन होगा वो। उससे भी विरक्ति आ जाती थोड़ी बहुत कि जो मैंने सोचा था वो नहीं है ये जगत, तो विरक्ति आ जाती है। आपकी मुक्ति का ही मार्ग है ये भी, बस उसको अच्छा उपयोग करना है, उसका बुरा नहीं करना। रियाना ने पूछा यानी जितने संगीतकार सब सिद्धि प्राप्त होते हैं। देखिए, इसको लोग सिद्धि कहते नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ। क्यों? क्योंकि आम जनता के पास नहीं होता ये। जो संगीतकार है वो संगीत सुन के बता सकता है कि उसमें सुर कौन से लग रहे हैं, शुद्ध स्वर है, अशुद्ध है, या कौन सी स्केल पर लग रहे हैं। आम आदमी नहीं बता सकता। गा सकता है आम आदमी, नकल कर सकता है, लेकिन क्या राग है, सरगम में क्या सुर है, वो संगीतकार ही, उसके कान ऐसे हो जाते हैं, बताया जा सकता है देख कर ही, सुन कर ही। और कोई गा रहा है तो गलती निकाल सकता है कि देखिए आपके सुर गलत लगा है, अशुद्ध सुर लग गया, आधा सुर लग गया यहाँ, या ताल पे फिट नहीं हो रहा है, ताल के अनुसार नहीं है आपका गाना। इस तरह से इतनी पहचान हो जाती है उनको,
करीब करीब सिद्धि। और ऐसे लोग जब बजाते हैं या गाते हैं तो सब लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, जो उनका जो अंतर्मन है वो इतना प्रभावित हो जाता है। तो मैं तो इसको सिद्धि मानता हूँ। देखिए, सिद्धि मानता हूँ। जब जो कला में ऊपर चला गया, कला विज्ञान गणित में ऊपर चला गया, मैं उसको सिद्धि मानता हूँ, क्योंकि आम जनता में नहीं होता ये। आम जनता के हिसाब से सिद्धि ही है ये। अच्छा, कुछ प्रश्न आ गए हैं, मैं ऊपर फिर से जाऊँगा ऊपर, लेकिन अभी मैं नीचे के प्रश्न ले लेता हूँ। सपना ने कहा कि आपने कहा सिद्धि नहीं मिली तो शुद्धि नहीं हुई है। हाँ जी थोड़ी सी अशुद्धि बची ऐसे कहीं, या कुछ कर्म बंधन बचे हैं जिसकी वजह से वो प्रकट नहीं हो पा रही, उसका एक अलग विज्ञान है। सिद्धियों का एक अलग विज्ञान है। अगर किसी की रुचि हो तो हम कभी और चर्चा करेंगे। दृष्टि ने जैसे आपके आवाज़ की सिद्धि लोग सुनते रह जाए। देखिए, आवाज़ में केवल आवाज़ अच्छी होना आवश्यक नहीं है, उसमें सत्य की शक्ति भी होना आवश्यक है, तब लोग सुनेंगे। अगर मैं इसी आवाज़ में आपको कथा कहानी सुनाने लगूं, कुछ बैसिर पैर का सुनाने लगूं कोई नहीं सुनेगा। सत्य की शक्ति जहाँ आ जाती है वो आवाज़ सुनने लायक हो जाती है। अब लोग बैठ के सुनेंगे घंटों घंटों। लोग, मुझे ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने कहा है कि संपूर्ण बोधि वार्ता 2-3 बार सुन चुके हैं वो रात को सोने से पहले वो वीडियो लगा के सोते हैं ये यहाँ पे देखिए, मेरा कुछ नहीं है, सत्य की शक्ति है। यहाँ जब मैं बोलता हूँ तो मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, गुरु क्षेत्र से संपर्क हो जाता है, और बाद में मुझे भी नहीं पता चलता मैंने क्या बोला, मुझे खुद सुनना पड़ता है कि मैंने क्या बोला। इसे भी आप सिद्धि कह सकते हैं, एक तरह की सिद्धि है। ज्ञान को प्रकट करने की कला, ज्ञान का संचार करने की कला सिद्धि है। नीलिमा ने कहा ऐसा ही हो रहा है गुरुजी। हाँ जी परिवर्तन के लिए साधक को तैयार रहना चाहिए। बहुत परिवर्तन आएंगे जीवन में। हाँ, मैं प्रगति करना चाहता हूँ लेकिन सब कुछ वैसा ही रहे, वो संभव नहीं। देखिए, प्रगति का अर्थ ही परिवर्तन है। नहीं, कैसे, ऐसे कैसे संभव है कि आपकी प्रगति भी और कुछ बदले भी नहीं? ये कैसे संभव है? तो जो डर गया उसकी प्रगति नहीं होगी। मुझे बदलना पड़ेगा, मैं नहीं बदलना, अब नहीं होगी प्रगति। मिल्ली ने कहा है कि आजकल सबसे बड़ी समस्या सही गुरु ढूंढना है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। पाखंड का बोलबाला है। तो देखिए, मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं इस बारे में, 3-4 बन गए होंगे, और हमारी हर दूसरी तीसरी सत्संग में ये प्रश्न आ ही जाता है कि सही गुरु कौन है। तो कृपया देख लीजिए, एक गुरु क्षेत्र का वीडियो है, एक गुरु ज्ञान का वीडियो है, और 1-2 वीडियो ज्ञान सूत्र में है। मिली नहीं, सभी को देखना चाहिए, सभी को जो नए आए हैं। उसमें मैंने बड़े विस्तार में बताया कि गुरु की समस्या का हल कैसे किया जाए, बड़े विस्तार में बताया। ऐसा नहीं कि उसका हल नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ समय लग जाएगा आपको, कुछ समय लग जाएगा। जिस पर भी विश्वास हो उससे पूछताछ कर लीजिए आप। यहाँ आप आ गए, आप सत्संग में आ गए हैं बोधि वार्ता में, तो यहाँ सब लोगों से पूछताछ करते रहा कीजिए कि ये गुरु कैसे हैं, ये मार्ग कैसा है, आदि आदि। अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसका फ़ायदा उठाइए। अब अध्यात्म के सर्कल में आ गए हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, सबसे उनकी राय पूछिए, लेकिन करना तो वही है जो आपको करना है। सुनना सबकी, करना अपनी है। अपना गुरु स्वयं चुनना है। आपको जो प्रिय है, जिसकी बात सत्य लगती है, जिससे आपको, जिसकी बातें सुन के आराम मिलता है, शांति मिलती है, वही गुरु है। जहाँ पर आपकी प्रगति हो रही है वही आपका मार्ग है। बड़ा आसान है। लेकिन हाँ, यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा संघर्ष हो जाता है, जो कि सभी का होता है। मेरा भी हुआ है, मैं कई सालों तक हुआ है। तो कई मार्गों को थोड़ा चख लेना चाहिए। क्या करते हैं वो लोग, करते क्या है वहाँ, देख लूँ मैं। यहाँ तक कि मैं ज्ञान मार्गियों से भी कहता हूँ कि ज्ञान हो गया, हाँ अब थोड़ा सा दूसरे दर्शनों के देख लो, दूसरे गुरु क्या कहते हैं देख लो। कहीं ये शंका न रह जाए कि ज्ञान मार्ग के ऊपर भी कुछ होगा। कहीं ये आपकी इच्छा न रह जाए कि मुझे दूसरा भी जानना था, मुझे जानना था कुंडलिनी क्या है। मैंने कहा देख लो फिर जाकर। और बोधि वार्ता में मैं स्वयं उपलब्ध करवाता हूँ सारी जानकारी दूसरे मार्गों की। पूछ सकते हैं आप दूसरे मार्गों के बारे में, लेकिन हाँ, मैं आपको निर्देश नहीं दे सकता, फिर आपको गाइडेंस नहीं दे सकता दूसरे मार्गों का। एक जानकारी ज़रूर दे सकता हूँ कि इस मार्ग में ये होगा, उस मार्ग में वो होगा। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद जाके देख लीजिए क्या होगा। वापस तो आना है ज्ञान मार्ग में सभी को आना तो ज्ञान मार्ग में ही है। तो कोई बात नहीं। वो जो आपका जो सफ़र है उसको और
मधुर बना लीजिए, उसको मीठा कर लीजिए, सभी स्वाद चख कर, सारे स्वाद चख लीजिए। पहले कुछ गुरुजनों को सुन लीजिए, देख लीजिए कौन क्या करता है, ये है इसकी। लेकिन हाँ, जो मैंने वीडियो बना रखे हैं सभी काम आएंगे, मेरे स्वयं के अनुभव है, मैंने जो धक्के खाए हैं अपने जीवन में उस आधार पे वो वीडियो बनाए हैं। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको। लोग छुपाते ज़्यादा है, बताते कम है। आजकल थोड़ा अजीब सा मामला है कलयुग में, और मैंने तो चिट्ठा खोल दिया है सबका, देख लीजिए। मुझे तो ईमानदारी पसंद है, जो मुंह में आता है बोलता हूँ। किसी किसी को पसंद भी नहीं आता, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। देखिए जो है वो है। मिली ने पूछा है, सूक्ष्म अवस्था में रहने से ज़्यादा भौतिक शरीर पर विपरीत प्रभाव दिखाई देते हैं बीमारी के रूप में। देखिए इसमें दो चीज़ें हो सकती है। यदि आप गुरु के शरण में नहीं हैं, गुरु के निर्देश से नहीं कर रहे हैं, या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि विधि अनुसार नहीं है, तो आपके भौतिक शरीर प्रभाव दिखाई देंगे। भौतिक क्या मैं बोल रहा हूँ, मानसिक, तो मानसिक भी देंगे, मानसिक प्रभाव भी होंगे। सबसे पहले तो मानसिक प्रभाव ही दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा सा पागल सा समझेंगे लोग आपको, थोड़ी आपकी आंखें अजीब सी दिखाई देंगी, थोड़े से नींद में चलते हुए दिखाई देंगे। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपका जो यहाँ पर जो अवस्था थी भौतिक, उखड़ गई है, जड़ से उखड़ गई है। अब क्या भौतिक, क्या सूक्ष्म, कुछ बचा नहीं है। अब ये सपना वो सपना, अब क्या। तो पहले तो मानसिक स्थिति आपकी डावाडोल होगी। अगर गुरु नहीं है देखने वाला, ध्यान देने वाला, आप बता नहीं रहे हर चीज़ गुरु को, तो फिर उसमें जो है पूरी तरह उखड़ जाने का खतरा है। बहुत लोगों का होता है। और भौतिक, हाँ, अब रोज़ जा रहे हैं सूक्ष्म अवस्था में, रोज़ जा रहे हैं, खाना पीना भी सही नहीं है, नींद भी नहीं हो पाती, क्योंकि आप 4-5 घंटे तो प्रयास करते रहते हैं वहाँ जाने के लिए। अब क्या होगा, भौतिक शरीर प्रभाव दिखाई देगा, विपरीत प्रभाव दिखाई देगा। और इसमें ऊर्जा लगती है सूक्ष्म शरीर में जाने के लिए, सूक्ष्म अवस्था में जाने के लिए। क्यों लगती ऊर्जा? क्यों? शायद गलत विधि का उपयोग कर रहे हैं। जो प्रकृति ने जो ऊर्जा दी है वो उपयोग करनी है। हाँ, आप अपनी ऊर्जा का एक क्या कहते हैं ना, जमा करके वो उसको प्रकट कर सकते हैं सूक्ष्म रूप में, लेकिन वो थोड़ा सा उन्नत कार्य हो जाता है, एडवांस्ड हो जाता है। वो मैं नहीं सिखाता हूँ, कम से कम मैं नहीं सिखाता, क्योंकि पूरी तरह तंत्र मार्ग में आ गया है वो। और जो सूक्ष्म प्राणियों की सहायता लेना आदि आदि, मैं उसकी अनुशंसा नहीं करता, मैं रिकमेंडेड नहीं है वो। कब आपको भौतिक जगत से निकाल दे, फिर उनके हाथ में आपने नियंत्रण दे दिया है, वो ठीक नहीं है। तो हर रात को खींच लेंगे बाहर, वो ठीक नहीं है। तो आपके भौतिक शरीर प्रभाव दिखने लगेगा। लेकिन अधिकतर ये मैंने देखा है कि जो मानसिक प्रभाव है वही भौतिक रूप में प्रकट होगा। कोई बीमारी नहीं होगी आपको। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, आपकी आयु बढ़ जाएगी, एकदम से बूढ़े हो जाएंगे, जीवन काल घट जाएगा। नहीं, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होगा। परिवर्तन तो आएंगे, लेकिन फिर वो आपको थोड़ा सा गुरु से सलाह लेनी पड़ेगी कि मैंने ये किया था तो ये परिवर्तन आया, अब क्या करूं। इस तरह से सबका अलग अलग होगा। तो जब मैं प्रयोग करवाता हूँ, जो मैं प्रयोग करवाता हूँ वो केवल ज्ञान के लिए है कि देखाओ एक बार कि सपना क्या होता है, माया क्या है, देखाओ। फिर मैं बंद करवाता हूँ कि अब नहीं करना है। तो जो प्रयोग आप करते हैं उसके पीछे मेरा संकल्प है, और जैसे मेरा संकल्प हटता है वो बंद हो जाएगा अपने आप। या फिर आप इतना कह सकते हैं कि गुरु क्षेत्र का संकल्प है, वो एक फ्यूज़ की तरह है। जैसे फ्यूज़ होता है ना आपकी बिजली का फ्यूज़, ज़्यादा लोड पड़ जाए तो उड़ जाता है फ्यूज़। तो वो जो संकल्प मेरे प्रयोगों में डाला गया है वो आपको बंधन में रखता है, ज़्यादा नहीं जाने देता। आपको जैसे है पकड़ के रखता, बांध के रखता थोड़ा सा भौतिक जगत में। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उड़ जाए, आप कटी पतंग हो जाए, सूक्ष्म लोक में जाके कहीं खो जाए, मैं नहीं चाहता। यहाँ भौतिक जगत में रहना है, हमें भौतिक जगत में रहना है जब तक यहाँ पर हमारा काम है, पूरा करना है इसको। इसीलिए मैंने उसको वैकल्पिक कर दिया है कि अशुद्धियाँ दिखती है या कुछ ऐसा दिखता है जो कि ठीक नहीं है उस साधक के लिए, तो उसको मना किया जाता है कि मत करना, अब मना किया जाता है। अक्सर मैंने देखा है 70-80% मामलों में आप कर सकते हैं उसे बिना किसी समस्या के। तो अब ये अध्यात्म में बड़ा विचित्र है। देखिए, चित्त बड़ा विचित्र है, सबका अलग अलग होता है।
कुछ लोग केवल ध्यान करने बैठ जाए आँख बंद करके तो परिणाम दिखने लगते हैं उल्टे सीधे, जो भी अच्छे बुरे। तो फिर हम कहते हैं कि साधना उपयुक्त नहीं है, इतना कहते हैं हम। ये मत करो, अभी आपका चित्त तैयार नहीं है तो मत करना, ऐसा गुरु बोलता है। कुछ और दिया जाता है करने को जिससे कि प्रगति हो। आप वो करेंगे जिसमें कि मज़ा बहुत है, प्रगति शून्य है, ऊपर से ऐसे अत्याचार हो रहे हैं शरीर पे मन पे, तो फिर गुरु तो मना ही कर देगा, फिर नहीं करने दिया जाएगा आपको। फिर कोई भी गुरु, किसी मार्ग का गुरु हो, मैं ज्ञान मार्ग की बात नहीं कर रहा, सभी मार्गों में ये चीज़ लागू, ये नियम लागू है। जिससे शिष्य की प्रगति नहीं होती, नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, वो हटा ही दिया जाता है पूरी तरह से। मैं खुद बोलता हूँ आपको, रोकने के लिए बोलता हूँ मैं। जब आप प्रयोग कर रहे होते हैं, जैसे चेतना के प्रयोग, जागृति, वहाँ पर ही कुछ प्रभाव दिखने लगते हैं लोगों में। तो मैं कहता हूँ अब 1 हफ्ते तक चेतना वेतना मत करना, ध्यान मत करना। सत्संग से भी निकाल दिया जाता है कुछ लोग, सत्संग भी मत सुनना। सत्संग सुनते ही सूक्ष्म शरीर प्रकाशित हो जाता है अचानक। अब ये सब चीज़ें आप देखेंगे, जैसे जैसे आप मार्ग पर चलेंगे ना, आपको ये सब खुद ही उत्तर मिलने लगेंगे आपके प्रश्नों के, खुद ही। सपना ने कहा शुद्धिकरण भी आवश्यक है। हाँ जी, शुद्धिकरण आवश्यक है। अब मुझे कैसे पता चलता है कहाँ शुद्धि करनी है ना? मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ कि हमने अंतर शुद्धि को बाद में क्यों रखा है, प्रयोगों के पहले क्यों नहीं रख देता मैं? मुझे कैसे पता चलेगा अशुद्धि क्या है, कैसे पता चलेगा? आपको थोड़ा 3 महीने ऐसा ट्रायल बेसिस पे दिया जाता है कि करके देखो अब क्या होता है। और आप में परतों में जितनी भी अशुद्धियाँ सामने आने लगती है। कुछ लोगों को नींद आ जाती है प्रयोग करते करते, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़े विचलित हो जाते हैं, कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं, रोज़ रोते हैं बिना किसी कारण के। तो अब ये देखने के बाद जो है मुझे पता चलता है कि कहाँ शुद्धि की आवश्यकता है, उस तरह से शुद्धि बताई जाती है। और मेरी शुद्धि बड़ी आसान है। मैंने जो शुद्धि के तरीके अपनाए हैं बड़े आसान वाले हैं। अधिकतर जो है, अगर छोटा मामला है तो मैं बता देता हूँ कि ये करना है आपको। और अगर कुछ ऐसा है जो कि परतों में इतनी गहराई में है कि पकड़ में नहीं आता, मेरी क्या करूँ समझ में नहीं आता, उसके लिए गुरु क्षेत्र से सिफारिश की जाती है, फाइल ऊपर भेजी जाती है। देखिए यहाँ पे गुरु कंट्रोल रूम है, GCR, यहाँ पे सबकी फ़ाइल खुली है, आप लोगों की जो भी कार्यक्रम में सीधे ऊपर भेज दी जाती हो कि मुझसे नहीं हो रहा है, लेवल 2 सपोर्ट। और वो जो भी होता है वहाँ से होता है। फिर बहुत से लोगों ने इसका अनुभव किया होगा कि फ़ोन आते हैं और पैसे, गुरु जी आपने क्या कर दिया, ऐसा हो गया है ना, कोई विचित्र बात बताते हैं। फिर मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, आपकी फ़ाइल तो ऊपर भेजी थी मैंने। तो इस तरह से मतलब मेरा रोज़ ही, हर दिन मेरा ऐसे जाता है, ऐसे लगता है मैं जादू नगरी में हूँ कहीं। अब ये जीवन सामान्य नहीं रहा, अब ये जगत सामान्य नहीं रहा, परिलोक हो गया है। जो कहते हैं परलोक, मैं कहता हूँ परिलोक हो गया ये। अब मुझे कुछ भी हो जाए आश्चर्य नहीं होता, कितना भी बड़ा चमत्कार सुन लो नींद आ जाती है, बोरिंग है ये। ऐसा देखता हूँ मैं रोज़ कि विश्वास नहीं करेगा कोई। और आपका भी जीवन ऐसा ही हो जाएगा, है ना? बहुत लोग आते हैं फ़ोन मेरे पास ऐसे, पद्मजा ने बताया मुझे, हाँ रोज़ कुछ नया होता है उनके साथ। ऐसा कैसे? पूर्वाभास आदि आदि। प्रज्ञा ने पूछा है, मेरी भी फाइल गई है जिसे? हाँ जी, आपकी भी फाइल है, आपकी तो काफ़ी दिनों से खुली है, जब से मैं आपसे मिला हूँ। जिन को मैंने खुद से आत्मज्ञान दिया है उनका तो मामला ही अलग है। सपना ने कहा मेरी नींद 3:30 बजे खुलती थी, अब पिछले 1 महीने से अब नींद नहीं खुलती, इसका क्या कारण है? देखिए शारीरिक ऊर्जा बदलती रहती है। अगर देवी को ले आते हैं अब, है ना, क्योंकि और कुछ बचता नहीं, ज्ञान मार्ग में व्याख्या नहीं है इसकी। देवी को ले आते हैं, देवी जब चाहती है तब खोल देती नींद। देवी को जिस समय जो कार्य करना होता है उस समय वो आपको जगा देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका कार्य हो गया होगा, 3:30 बजे वाला जो कार्य है वो हो गया होगा, इसलिए अब नहीं खुलती। तो चिंता की बात नहीं है, ये कोई जीवन भर होने वाली घटना नहीं है 3:30 बजे वाली। मैंने बड़ी इसके महिमा गिनाई थी आप लोगों को, लेकिन ऐसा आसक्ति नहीं रहनी चाहिए इन चीज़ों से, घटनाओं से। तो घटनाएं तो होकर चली जाती हैं, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है आपके साथ। हाँ तकलीफ़ होती है, नकारात्मक चीज़ें होने लगी हैं,
आपके मन में जो है अंधकार में वातावरण होने लगा तो तुरंत मुझे बताना है। नींद नहीं खुल रही इतने बजे, कोई समस्या नहीं बड़ी। तो हमारे पास 10-1 मिनट बचे हैं, अगर किसी का एक आध प्रश्न हो तो मैं लेता हूँ। तो जो भी चरण 4 में गए हैं उनको मुझे बताते रहना है। कुछ लोगों ने मुझसे टमाटर का रहस्य पूछा था, तो ठीक 9 बजे आज वो रहस्य खुल जाएगा बोधिवार्ता कम्युनिटी में। जिनकी भी रुचि है बोधिवार्ता कम्युनिटी पर ध्यान दीजिए, आपसे 5 मिनट बाद वो रहस्य खुल जाएगा। हाँ, बहुत लोगों ने मुझे पूछा, रात भर नींद नहीं आई मुझे, ये टमाटर होता क्या है? आज खुल जाएगा वो रहस्य। विजेंद्र ने कहा है कि मुझे आंख बंद करते ही सपने शुरू हो जाते हैं। हाँ, सभी को होते हैं, चिंता मत कीजिए। आपकी चेतना थोड़ी बढ़ गई होगी तो वो अब पता चलता होगा कि शुरू हो रहे हैं, तो आराम से सपने देखिए। आलोक ने पूछा, गुरु क्षेत्र गुरु कौन है? गुरु क्षेत्र स्वयं गुरुओं का क्षेत्र है, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि अनुभव करता ही गुरु है सबसे बड़ा, वो बात सत्य है, लेकिन वो बोलता कुछ नहीं। उसमें समस्या ये है, देखिए, सभी चित्तों को अनुभव करता ने प्रकाशित किया है, लेकिन वो ज्ञान को भी उतने ही आसानी से प्रकाशित करता है जितना ज्ञान को। गुरु क्षेत्र क्या करता है कि ज्ञान और अज्ञान में भेद बताता है। तो अंत में तो ज्ञान को प्रकाशित करने वाला ही सबसे बड़ा गुरु हो गया, लेकिन जो मैं हूँ। लेकिन गुरु क्षेत्र विशेष प्रक्रिया है विश्वचित्त में, जिसका कोई गुरु नहीं, गुरुजनों का समावेश है वहाँ पर, सभी का, सभी ज्ञान गुरु क्षेत्र में हम कहते हैं ऐसा गुरु तत्व है। दृष्टा ने पूछा है, क्या सूक्ष्म लोक के अनुभव सर्वसम्मत होते हैं? दोनों तरह के होते हैं। जिनको हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, वो भी संभव है वहाँ। बस इतना है कि जब आप यहाँ आएंगे, जब आप पृथ्वीलोक या भौतिक जगत में जागृति में वापस आएंगे, तो वो सपने जैसा गायब होने लगता है, उड़ने लगता है, सब मिटने लगता है। सर्वसम्मत होते हुए भी विश्वास करना कठिन हो जाता है। क्यों? स्मृति बदल गई है, अवस्था बदल गई है। एक अवस्था का सत्य दूसरी अवस्था में मिटने लगता है, सपना हो जाता है, कितनी भी सर्वसम्मति हो। ध्यान दीजिए, जब आप स्वप्न अवस्था में जाते हैं, जो रात का स्वप्न है आपका, सामान्य सा स्वप्न, उसमें जागृति की सर्वसम्मति है मिट जाती है। कौन क्या है किसे पता? 2-3 चीज़ें याद रहती होंगी आपको, बस पूरी स्मृति मिट जाती है। इसी तरह से आप सूक्ष्म लोक में जाएंगे, वहाँ सभी मिल जाएंगे आपको, और वो कहेंगे हाँ मुझे भी वही दिखा जो आपको दिखा, सभी मिल जाएंगे। यहाँ तक कि पृथ्वी लोक के भी लोग आप दोस्तों को ले जा सकते हैं और दूसरे साधकों को ले जा सकते हैं। यदि आपकी पत्नी वगैरह है साथ में, उस दोनों साथ में जा सकते हैं सूक्ष्म लोक में। और फिर यहाँ आने के बाद आप पूछ सकते हैं कि तुमने वही देखा जो मैंने देखा? हम बोलेंगे हाँ थोड़ा थोड़ा वही था, लेकिन विश्वास नहीं होगा, विश्वास करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि अब लोक बदल गया है, तो वो सपना लगेगा। लेकिन कभी कभी जो बहुत प्रयोग करते हैं ऐसा, जो कि मतलब इसके मास्टर बन गए, विशेषज्ञ बन गए सूक्ष्म लोक के, वही कर पाएंगे ये। और वो जानते हैं कि हाँ सर्वसम्मति संभव है। एक ही स्मृति के अगर अनुभव हो गए तो हो गई सर्वसम्मति। दोनों को एक ही स्मृति क्षेत्र के अनुभव हो गए तो हो गई सर्वसम्मति। 2 ही लोग चाहिए ये सिद्ध करने के लिए, प्रमाण के लिए। बहुत लोगों ने किए हैं, लेकिन विश्वास करना कठिन होता है। वहाँ जो हुआ है वहीं हुआ है, यहाँ आकर मिट जाता है। ये माया ऐसे ही है, कुछ कर नहीं सकते इसका। और यहाँ जो हुआ है यहीं सत्य लगता है, दूसरे लोगों में जाकर यहाँ का मिट जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ अक्सर कि मृत्यु होते ही सब भूल जाओगे 5 मिनट में सब भूल जाओगे, मैं कौन था, मेरे परिवार में कौन था, कुछ याद नहीं रहेगा। सपने की तरह उड़ जाएगा वो। नश्वर है, देखिए, क्षणिक है, नश्वर है, अनुभव अर्थहीन है, लक्ष्यहीन है, उद्देश्यहीन खेल है, लीला है। कुछ ध्यान रखने लायक नहीं, कुछ याद रखने लायक नहीं है। इसलिए हम लोगों को सब लोग पागल कहते हैं ना। रिहाना ने पूछा कि सूक्ष्म लोक से भी ऊपर कुछ है? हाँ जी, कई परतें हैं जिनको हम सूक्ष्म लोक कहते हैं। वो अक्सर मैं उनके बीच वाली परतें कहता हूँ। जो चित्त की परतों का जो मॉडल बनाया आप देख लीजिए, हर परत से संबंधित लोक हैं, भौतिक परत से संबंधित भौतिक है, इस तरह से। तो काफ़ी कुछ है, माया अनंत है। मैंने तो इतने परतें बता दी, लेकिन कुछ भी हो सकता है, जितनी चाहिए बना दी जाती है आपके लिए।
क्यों आप ही उसके रचयिता हैं। आपकी मंशा, आपकी इच्छा, आपका संकल्प सर्वोपरि है, सबसे ऊपर मनुष्य है। क्यों? हर एराग्र मनुष्य नहीं, जो आत्मज्ञानी है, जो जान गया है मैं कौन हूँ, सबसे ऊपर वो है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है, आज नहीं तो कल, यथा संभव, यथा शीघ्र। अपनी शक्ति जान लीजिए आप लोग, छोटे मोटे नहीं है। अस्तित्व स्वयं, ब्रह्म स्वयं आप है। अब क्या परते वरते, अब क्या सूक्ष्म लोगों के ऊपर नीचे, जो चाहिए वो है आपके लिए। यहाँ अनंत संभावना है, खेलिए। ये हमारे खेल का मैदान है। एक बार ज्ञान हो गया मतलब ये आपकी लीला है। फिर एक बड़ा अच्छा मार्ग है जिसको हम कहते हैं संत मत मार्ग, सिख मार्ग जैसा है। उसमें इसको कहते हैं मौज। ये मौज है कि ये होगा, वो मौज है कि उन्होंने मौज ही कर डाला, उसे खेल ही कर डाला पूरा। वहाँ से मुझे गुरु क्षेत्र का जो कंसेप्ट है, मान्यता मिली संत मत परंपरा से, नहीं तो मुझे सब पता नहीं था। तो चलिए, आज 9 बज गए, इतना बहुत है। हम और बात करेंगे इसके बारे में। बहुत रोचक है हर चीज़, बहुत ज्ञान है यहाँ, जितना खोजेंगे उतना मिल जाएगा। तो सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे अगली बार।